सभी बच्चों को नमस्कार। मैं हूं आपका अपना कुलदीप कुमार। स्वागत करता हूं आज के इस तड़कते भड़कते वीडियो में, जो कि हमारा किसके ऊपर है आज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट क्या एडजस्टमेंट। ठीक है ना भाइयों और बहनों, ध्यान सुनना मेरी बात को। आज इस सेशन में, आज इस वीडियो में हम लोग भाई साहब इस चैप्टर को पूरा निपट नंगा कर देंगे। लेकिन उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे दो तीन बातें करना चाहता हूं यहाँ पे कि क्या शुरुआत कर रहा हूं वीडियो की तो पूरा अंत तक देखना, लास्ट तक देखना। उसका रीजन ये है क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी क्लियर होंगे, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि हम लोग इसके अंदर जानेंगे कि वो बारीकियां, वो छोटी छोटी मिस्टेक क्या है जो बच्चे जनरली इसको पढ़ते समय या फिर इसको चैप्टर को करते समय गलतियां करते हैं। वो मैं आपको बार बार करूंगा, पॉइंट आउट करते रहूंगा, बताता रहूंगा बीच बीच में कि मेरे भाइयों आपको यहाँ पर ये चीज लिखनी है, आपको यहाँ पे ये चीज करनी है। ठीक है, ये तो हुई शुरुआत की बात छोटी सी। अब चैप्टर की बात कर लेते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट। विदाउट एडजस्टमेंट, विदाउट एडजस्टमेंट। पहले तो एडजस्टमेंट का मीनिंग समझो। ये एडजस्टमेंट क्या होती है? एडजस्टमेंट का मीनिंग होता है कुछ एंट्रीज, कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसी होती हैं जब हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हैं, जब हमने ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं तो उस समय छूट जाती हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? एडजस्टमेंट कहते हैं। और ये चैप्टर किसकी बात कर रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट। मतलब कि इस चैप्टर के अंदर एडजस्टमेंट नाम का कोई शब्द नहीं होगा। यहां पर हम नॉर्मली क्या सीखेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना सीखेंगे। अब तुम्हारे दिमाग में बात स्ट्राइक करेगी, सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या होती है? तो आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं हम क्या, बिना किसी क्या टाइम बर्बाद करें कि क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्यों बनाते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है और कब बनेगा हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चलिए शुरू करते हैं। कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट। पहली बात क्या कर रखा है? देखो पढ़ो क्या बोल रहा है। सर जी कह रहा है कि फॉर दिस पर्पस इनकम एंड क्या पोजीशन स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एवरी ईयर बाय ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन। फॉर, ध्यान सुनना इस बात को, अगर किसी भी बिजनेस को, ध्यान सुनना, एक बिजनेस है मान लो, ठीक है, मेरी बात सुनना ध्यान से। एक बिजनेस है भाई, उस बिजनेस को ये जानना है टू फाइंड आउट, सुनना ध्यान से, टू फाइंड आउट हिज क्या प्रॉफिट, तो इसका प्रॉफिट और क्या आएगा? लॉस। उसको अपना या तो प्रॉफिट जानना है फिर क्या लॉस जानना है। साथ ही साथ एंड ऑल्सो टू फाइंड क्या कहता हो? पोजीशन ऑफ हिज बिजनेस। क्या कहता हो? पोजीशन ऑफ क्या आएगा? हिज बिजनेस। अगर मान लीजिए एक बिजनेस में एक मालिक ने पैसा लगाया, ऑनर ने पैसा लगाया, शेयर होल्डर ने पैसा लगाया, ठीक है, सीईओ जो भी हो, जिसने भी बिजनेस को शुरू करा उन सब ने पैसा लगाया। तो उन सब ने पैसा लगाया तो भाई एक बात हो भाई, मेन मोटिव क्या था पैसा लगाने का? गुरुजी पैसा यानी कि प्रॉफिट कमाना। पूरे साल हम लोग माल को खरीदेंगे, बेचेंगे, एक्सपेंस होंगे, डायरेक्ट खर्च होंगे, इनडायरेक्ट खर्च होंगे, कुछ डायरेक्ट इनकम होगी, कुछ इनडायरेक्ट इनकम होंगी। वो सारी चीजें आज हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं कि कौन सी चीज डायरेक्ट होती है, कौन सी चीज इनडायरेक्ट होती है, क्या चीज असेट्स होती है, क्या चीज लायबिलिटी होती है, कौन सी इनकम हमारे लिए डायरेक्ट इनकम होगी, कौन सी इनकम हमारे लिए इनडायरेक्ट इनकम होगी। तो भाइयों बहनों दिल थाम के बैठो। कहता है इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए, इस पर्पस के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? एक तो हमें बनाना पड़ेगा इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, पोजीशन स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एवरी ईयर, हर साल। किसके द्वारा? बाय ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ये सभी लोग, ये मेरे बेटे क्या, ये सभी लोग जो है क्या बनाते हैं? हाँ जी हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते हैं। क्या रखा है? इनकम स्टेटमेंट इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स व्हिच आर एज फॉलोज। इनकम स्टेटमेंट को दो हिस्सों में बांटा गया। किस किस को? पहला जो हिस्सा है उसका नाम क्या बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट। और दूसरा हिस्सा बच्चे क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, मैं तुम्हें एक बात समझा दूं। अभी ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? बड़े ध्यान सुनना। अगर मैं बात करूं यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट की, तो ट्रेडिंग अकाउंट को मैं पता क्या बोल सकता हूँ? सर इसको मैं फैक्ट्री अकाउंट भी कह सकता हूँ। जी हाँ, इसको मैं फैक्ट्री अकाउंट कह सकता हूँ। इसको मैं मेरे बच्चे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी कह सकता हूँ। कह सकता हूँ मैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। जी हाँ, और इस अकाउंट से हम लोग सीखेंगे क्या? ग्रॉस प्रॉफिट को निकालना सीखेंगे। जी हाँ, क्या सीखेंगे बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट को निकालना सीखेंगे। जी बिल्कुल ध्यान सुनना मेरे बात को। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम क्या बोलते हैं? सर इसको हम लोग कह सकते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। जी हाँ, आई रिपीट माय डियर, इसको मैं क्या बोलूंगा? ऑफिस एंड क्या आएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव क्या आएगा बोलो? अकाउंट। ठीक है जी। बेसिकली ये जो अकाउंट होगा हमारा, ट्रेडिंग अकाउंट होगा मेरे बेटे, ये सभी के प्रकार की डायरेक्ट चीजों से रिलेटेड होगा। किससे रिलेटेड होगा? डायरेक्ट चीजें, जैसे डायरेक्ट एक्सपेंस हो गए, यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंस लिख लो चाहो तो आप लोग,
ठीक है, आप चाहो तो डायरेक्ट एक्सपेंस लिख लो या फिर क्या लिख लो उसको, इनकम लिख लो, वो सभी क्या आएंगे इसके अंदर आएंगे, है नियम। अच्छा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या आएगा, सभी प्रकार के हमारे क्या आएंगे, या तो गुरुजी हमारी इनडायरेक्ट क्या आएंगे, इनकम्स, ठीक है, या फिर गुरुजी हमारी बोलो क्या आएंगी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जी हाँ, तो ये सभी इनडायरेक्ट चीजें ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आती हैं। तो हमारे पास जनरली दो चीजें हैं, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट जिससे मुझे क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट, और एक क्या है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिससे मुझे क्या मिलेगा, तो या तो मुझे क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट, ठीक है भाई, या फिर मुझे क्या मिलेगा, तो नेट लॉस, क्या मिलेगा, नेट लॉस। जी हाँ, क्योंकि बिजनेस है तो प्रॉफिट और लॉस दोनों ही क्या होते हैं, इसके हिस्से होते हैं। और उसी प्रकार से यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट भी हो सकता है या फिर ग्रॉस लॉस भी हो सकता है। जी हाँ, ग्रॉस क्या आएगा, लॉस भी हो सकता है, ठीक है जी। ध्यान रखना, हमारे पास प्रॉफिट की कैटेगरी कितनी हो गई, दो कैटेगरी हो गई। प्रॉफिट को दो तरीके से सुन लो, दो तरीके से। पहले कैटेगरी कौन सी है सर, पहली हो गई ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, ठीक है नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट। दूसरी कौन सी हो गई, नेट प्रॉफिट। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इस चैप्टर के अंदर ना आप एक प्रॉफिट और सीखोगे जिसका नाम होगा बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या होगा बेटा, जी हाँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये मैं आपको सिखाऊंगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है। ना सुनना, ये मैं आपको सिखाऊंगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, कैसे निकलता है। लेकिन इसके लिए आपको पूरा अंत तक बने रहने होगा हमारे साथ में, क्योंकि मैं आपको पहले पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लियर करूंगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्लियर करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लियर करूंगा, बैलेंस शीट क्लियर करूंगा, और देन आफ्टर मैं आपको सिखाऊंगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, किस तरह इसका ट्रीटमेंट होगा और क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है। तो गाइस, आर यू रेडी? आपने समझ लिया कि बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या चीज होती है, मेनली दो चीजें होती हैं। मेनली दो से दो चीजें, मतलब दो नहीं, वैसे मेनली दो चीजें होती है। कैसे दो, बताओ कैसे? पहली होती है इनकम स्टेटमेंट, दूसरी कौन सी होती है, पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट को भी हमने कितनी हिस्सों में बांटा है, दो जगह बांटा है। बोलो कौन कौन सा? पहला ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा बोलो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी, चलो जी, अब आ जाओ आगे। लो जी लो, कहता है इनकम स्टेटमेंट, सुनो बहुत ध्यान से। इनकम स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू नो द अर्निंग ऑफ बिजनेस। ये हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि हमें पता लग सके एक बिजनेस ने एक पर्टिकुलर पीरियड में, एक पर्टिकुलर समय में कितना कमाया है, यानी कि अकाउंटिंग ईयर। और द लॉस सफर ड्यूरिंग द ईयर, या तो उसने कमाया होगा या तो उसने गवाया होगा। समझे बात को? समझे। और क्या रखा हमने, पोजीशन स्टेटमेंट ऑल्सो नोन एज बैलेंस शीट। हम पोजीशन स्टेटमेंट को किस नाम से जानते हैं? हाँ, बैलेंस शीट के नाम से भी जानते हैं। बैलेंस शीट क्या होती है? जिसके अंदर हमारी सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटीज क्या होंगी, डिफाइन करी जाएंगी। क्या इस प्रिपेयर्ड टू नो, ये इसलिए बनाई जाती है ताकि हम लोग बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जान सके एक पर्टिकुलर डेट पर। जैसे साल के एंड में क्या है, साल के शुरू में क्या है, हमारी पोजीशन कितनी है, हमारे पास संपत्ति कितनी है, हमारे पास लायबिलिटी कितनी है, हमारे पास असेट्स कितनी है। ठीक है। इन दिस लेसन यू विल लर्न एज टू हाउ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड। आप इस चैप्टर में क्या सीखोगे कि किस प्रकार से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। ठीक है। और एक पर्टिकुलर डेट के लिए किस प्रकार से आप प्रॉफिट एंड लॉस निकालोगे और किस प्रकार से आप क्या बनाओगे, पोजीशन स्टेटमेंट यानी कि बैलेंस शीट को बनाना सीखोगे। तो बच्चों तैयार हो जाओ, अब हम सीखने वाले हैं किस प्रकार से हमें इनकम स्टेटमेंट बनानी है। ठीक है। लेकिन उससे पहले दो तीन चीजें हम सीख लेते हैं। क्या क्या? कि हम जनरली इसको बनाते क्यों हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक होता है कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ रही है। पहला पॉइंट कहता है ऑब्जेक्टिव, क्या उद्देश्य है, असरटेन द रिजल्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। हमारी जो बिजनेस की एक्टिविटी हो रही है, हम लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, एक्सपेंस हो रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, वेजेस पे कर रहे हैं, इन सारी एक्टिविटीज जो हो रही हैं, ठीक है, सारी एक्टिविटीज जो हो रही हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या है, इन एक्टिविटीज को यानी कि सेल परचेज करने से हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है। उन्होंने क्या रखा है, वन ऑफ द मोर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सुना ध्यान से रखा है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने का सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है कि हम लोगों ने ये जानने के लिए बनाया है कि एक बिजनेस की इनकम क्या होगी। ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द क्या, प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकम ड्यूरिंग द पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमको ये बताएगा कि एक पर्टिकुलर ईयर में, एक पर्टिकुलर साल में हमने कितना प्रॉफिट कमाया है या फिर हमारे पास क्या है, लॉस हुआ है। ठीक है जी। अब आ गया सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है, असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। हम लोग इसलिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं ताकि हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन हमें पता लग सके कि हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन एक्चुअली में वास्तव में क्या है।
बैलेंस शीट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द क्या आएगा, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस ऑन अ क्या पर्टिकुलर डेट। और जो कि बैलेंस शीट है ये वास्तव में बताती है कि एक पर्टिकुलर डेट पर एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगी। जी हाँ, क्या होगी। ठीक है जी, तो क्लियर हो गया। पहले वाला बताएगा कि प्रॉफिट कमाया लॉस, दूसरा वाला क्या बताएगा कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है ना। नेक्स्ट कहता है करेक्ट डिसीजन मेकिंग ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से करेक्ट डिसीजन मेकिंग का क्या लेने देना है। डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है कि निर्णय लेना। तो निर्णय लेना है तो किस प्रकार निर्णय लेना, आ जाओ। कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग फॉर द बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फ्यूचर डिसीजन कैन बी टेकन करेक्टली। वो बोलता है कि जब एक बिजनेस को पता रहेगा कि इसकी औकात कितनी है, उसके पास पैसा कितना है, उसके पास प्रॉफिट कितना हुआ है ना, तो वो उसी के हिसाब से अपने फ्यूचर प्लान्स को तैयार कर पाएगा, उसी के हिसाब से फ्यूचर के लिए डिसीजन ले पाएगा। उसे मालूम है कि मेरे पास कैश अवेलेबल नहीं है, मेरे पास संपत्ति ज़्यादा नहीं है, तो भैया उसे क्या करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, है नहीं। उसे मालूम रहेगा कि भाई मेरे पास प्रॉफिट इस बार अच्छा खासा हुआ है, तो मुझे अपने शेयर होल्डर को जिन्होंने मेरे पास पैसा लगाया था मुझे उन्हें भी कुछ देना चाहिए। तो इस प्रकार के डिसीजन क्या होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मदद से ही लिए जा सकते हैं। अच्छा, जजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट, सर इससे ये फायदा भी होता है कि जो हमारे मैनेजमेंट ने डिसीजन लिए थे, मैनेजमेंट ने जो हमारा फंड यूज किया था, अगर उस फंड का सही यूटिलाइजेशन करा है और उसकी वजह में प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैनेजमेंट ने जो काम किया वो बहुत अच्छा किया है। लेकिन अगर मैनेजमेंट ने फंड यूज करा, डिसीजन लिया, लेकिन उसके बाद भी क्या हो रहा है, बिजनेस लॉस में चल रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, मैनेजमेंट की जो डिसीजन है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। क्या करना है, असरटेनिंग द कैश पोजीशन ऑफ बिजनेस, ध्यान सुनना। इससे ये फायदा भी होता है कि बिजनेस की कैश पोजीशन भी हमें पता लग जाती है। कैश पोजीशन का मतलब क्या होता है कि बिजनेस के पास कितना कैश अवेलेबल है। द कैश पोजीशन इंडिकेट बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जी हाँ, बिजनेस का जो कैश पोजीशन होता है वो कौन बताएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताएगा। क्या हेल्प्स द बिजनेस इन प्लानिंग द पेमेंट ऑफ द कैश टू क्रेडिटर्स। और कैश पोजीशन की वजह से हमें ये पता लग पाया कि जो हमारे क्रेडिटर्स हैं हम उनको कितना पेमेंट कर पाएंगे और कितना नहीं कर पाएंगे, इसी हिसाब से हम उनको क्या कर पाएंगे, कमिटमेंट दे पाएंगे। तो बेसिकली हमें क्लियर हो गया कि भाई डिसीजन मेकिंग में काम आता है। ठीक है, मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस जो मैनेजमेंट डिसीजन ले उसमें भी काम आता है, और साथ ही साथ ये बिजनेस की कैश पोजीशन को भी असरटेन करने में काम आता है। ठीक है, आगे आओ नेक्स्ट। चलिए अब यहाँ पर हम कुछ बातचीत करेंगे। देखो पहला क्या है, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट हम क्या सीखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, और दूसरा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये हमें क्या देगा गुरुजी, ये हमें देगा ग्रॉस प्रॉफिट। सुनना ध्यान से मेरी बात को, ये हमें देगा ग्रॉस प्रॉफिट और क्या देगा, ग्रॉस लॉस। ठीक है, ग्रॉस क्या आएगा, लॉस। ठीक है। और इससे मुझे क्या मिलेगा गुरुजी, मुझे इससे मिलेगा या तो मिलेगा नेट प्रॉफिट, ठीक है, और मुझे क्या मिलेगा, नेट लॉस। ठीक है, नेट लॉस। ठीक है। पोजीशन स्टेटमेंट या फिर हम बैलेंस शीट की बात करें तो इसमें हमें क्या पता लगेगा, इसमें पता लगेगा हमारी जितनी भी असेट्स हैं वो किसके इक्वल होंगी, सर जी हमारी इक्वल हो जाएंगी लायबिलिटीज के इक्वल हो जाएंगी। ठीक, किसके इक्वल हो जाएंगी, लायबिलिटीज के इक्वल हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ थोड़ी बकवास कर लेते किसके बारे में, इनकम स्टेटमेंट के बारे में, है नहीं। कहता है इनकम स्टेटमेंट, हाँ जी हाँ, इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस। जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि हमें पता लग सके कि प्रॉफिट हो रहा है या फिर क्या लॉस हो रहा है ऑफ अ बिजनेस फॉर अ पर्टिकुलर क्या अकाउंटिंग ईयर, एक पर्टिकुलर क्या साल के लिए। अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का होता है। तो उसके बीच में जो हमने ट्रांजेक्शन करी है उसकी वजह से हमें प्रॉफिट हुआ है लॉस, ये कौन बताएगा, हमारा इनकम स्टेटमेंट। और जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास 2 हिस्से हैं, कौन कौन सा, ट्रेडिंग और क्या, P&L। ठीक है जी, अब आ गया ट्रेडिंग अकाउंट। सुनना ध्यान से, ट्रेडिंग अकाउंट बहुत ध्यान सुन लो। ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट अर्न और क्या ग्रॉस लॉस सफर्ड बाय द क्या बिजनेस। जी हाँ सर, ये इसलिए बनाते हैं कि एक बिजनेस ने ग्रॉस को मतलब होता है, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ ओनली डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करा है, जो कि किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है। अभी उनको माइनस करने के बाद जो मेरे पास प्रॉफिट या लॉस आता है उसको मैं क्या कहूंगा, ग्रॉस प्रॉफिट कहूंगा, फिर क्या ग्रॉस लॉस कहूंगा, है ना। और जो हाँ उन्होंने क्या रखा है कि या तो इससे मैं पता लगा कि ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है या फिर ग्रॉस लॉस हुआ है बाय द बिजनेस फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटी, जो उसने बिजनेस एक्टिविटी करी है एक अकाउंटिंग ईयर में। ठीक है। और ने रखा दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन टी फॉर्म, टी शेप, याद है ना टी शेप इस तरह की होती है,
ये अकाउंट इस तरह से बनाया जाएगा ऐसे, दैट इज कॉल्ड क्या आएगा, टी फॉर्म, दैट इज कॉल्ड क्या, टी फॉर्म, यानी कि टी शेप अकाउंटिंग कहते हैं। और देखिए आ जाओ, इसका परफॉर्मा मैंने आपके सामने लिख दिया है। कुछ आइटम इसमें गायब हैं, जो आइटम गायब है मैं अभी आपको बता दूंगा वो आइटम कौन कौन से हो रहे हैं। तो देखो जैसे हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ, ये आएगा कंपनी का नेम, दैट इज कॉल्ड क्या, कंपनी नेम, ठीक है, नहीं ध्यान रखना, ये यहाँ पर क्या आएगा, कंपनी का नाम, दैट इज कॉल्ड कंपनी नेम, ठीक है ना, ठीक है। और मेरे बच्चे यहाँ पर क्या आएगी, डेट, क्या आएगी यहाँ पे, डेट, ठीक है भैया, ऊपर कंपनी का नेम, यहाँ पे क्या आएगी, डेट। अच्छा, ये डेबिट साइड है और ये कौन सा है, क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड में सभी प्रकार के डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे उस स्टॉक का, यहाँ पे इनकम होगी डायरेक्ट, और इनकम हमारी कौन सी होगी, डायरेक्ट इनकम। हमारी डायरेक्ट इनकम सिर्फ एक ही होती है, किसमें, सेल्स, क्या होती है, सेल्स, ठीक है जी। ये देखो ये हमारा ओपनिंग स्टॉक, ठीक है जी। परचेज, परचेज के अंदर दोनों परचेज होंगी, कैश परचेज प्लस क्या, क्रेडिट परचेज, दोनों परचेज शामिल करेंगे हम इसमें। और जो टोटल परचेज होगी उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, परचेज रिटर्न को माइनस कर देंगे। अगर इनकेस परचेज रिटर्न नहीं है तो सिर्फ इन दोनों का टोटल करो और बाहर लिख दो, ठीक है भाई। आगे आ जाओ, फिर आता है डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या होगा, वेजेस, क्या होगा, वेजेस। एक बात सुन लो ध्यान से, वेजेस एंड क्या, सैलरी अगर लिखा हो तो भी कहां पर आएगा वो, सर तो भी ट्रेडिंग में आएगा, सुनना, तो भी किस में आएगा, ट्रेडिंग में आएगा। लेकिन अगर सैलरी एंड वेजेस लिखा है तो कहां पर आएगा, पी&एल में आएगा। जी हाँ, अभी पी&एल पे भी आता हूँ, लेकिन फिलहाल क्या रखता, मान लो कि वेजेस एंड सैलरी तो कहां पर आएगा, वो ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। फ्रेट, किराया भाड़ा है नहीं, फ्रेट इनवर्ड, बेसिकली अगर खाली फ्रेट लिखा है, अगर क्वेश्चन में खाली फ्रेट लिखा है तो भी ट्रेडिंग के डेबिट साइड में आएगा, और फ्रेट इनवर्ड लिखा है तो भी वो कहां पे आएगा, जी हाँ, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। फिर आता है कैरेज, कैरेज सेम सीन वही कि यार खाली कैरेज लिखा है तो भी कहां पर आएगा वो, जी हाँ, तो भी मेरे बच्चे ट्रेडिंग के डेबिट साइड में आएगा। और कैरेज इनवर्ड लिखा है तो भी कहां पे आएगा, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। आगे फ्यूल एंड पावर, फ्यूल एंड पावर का मतलब क्या हो गया भाई, तुम लोग अब देखो ऑफिस के अंदर तो फ्यूल यूज होता नहीं, पावर यूज होती नहीं, कहां पे यूज होगी, फैक्ट्री में यूज होगी, तो ये कहां पर आएगी, फैक्ट्री में। फैक्ट्री का रेंट हो गया, है ना। और भी देखो, और भी कुछ खर्चे यहाँ पे लिख दो मैं आपके सामने, और खर्चे देखो कौन कौन से, ध्यान सुन लो। जैसे जैसे डायरेक्ट एक्सपेंस, मैं यहाँ पे लिस्ट बना दूँ, थोड़े से दो चार एक्सपेंस और भी हैं, ध्यान सुनना मेरी बात को, कौन कौन से मेरे भाई, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सुनो ऐसे, डायरेक्ट क्या आएगा, एक्सपेंसेस, सुनो। जैसे मेरे बच्चे हमारा आएगा डॉकयार्ड, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, डॉकयार्ड चार्जेस, ठीक है, डॉकयार्ड क्या आएगा, चार्जेस, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट के कहां पर आएगा, डेबिट साइड में आएगा। फिर मेरे बच्चे में क्या लिखूंगा यहाँ पे, कस्टम ड्यूटी, क्या लिखूंगा यहाँ पे, कस्टम, जी हाँ, ड्यूटी, ये भी कहां पर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। फिर मेरे बच्चे बोलो क्या लिखूंगा यहाँ पे, गैस, है ना, कमा वाटर, ये भी कहां पर आएगा, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। फिर अगला लिखूंगा मैं ऑक्ट्री, ऑक्ट्री को बोलते हैं बेसिकली क्या बोलते हैं, चुंगी, जी हाँ, चुंगी। और ये चुंगी का मतलब होता है जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाते हैं, जो टोल टैक्स वगैरह पे करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्ट्री, क्या बोलते हैं, ऑक्ट्री। और भी कुछ है भाई, और भी, दैट इज सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर, जी हाँ, सैलरी ऑफ बोलो क्या आएगा, फैक्ट्री मैनेजर, मैनेजर के फैक्ट्री के, सॉरी फैक्ट्री के मैनेजर की जो सैलरी है वो भी कहाँ पे आएगी, वो भी यहीं पे आएगी, ठीक है। बाकी अगर कुछ और हो तो लिख सकते हो आप लोग, एसेट्रा, ठीक है ना, यानी कि एसेट्रा मीन्स डायरेक्ट एक्सपेंस, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है जी। ये सारे के सारे क्या होंगे सर, ये सारे के सारे आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। कहां पर आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के, जी हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, डेबिट साइड में आएंगे, ठीक है भाई, क्लियर है, पक्का। आगे बढ़ो, चलो जी आ जाओ, देखो लो जी लो, अब हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि हम लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट किस तरह से बनाना है और कैसे बनाना है। क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, आ जाओ, क्या क्या फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा एक बार मैं दोबारा रिकैप करा दूं, एक बार आइटम देख लो सारे, ठीक है। यहाँ पे तो क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में क्या आएगा, कैश सेल्स, है ना, कैश सेल्स आएगी, क्रेडिट सेल्स आएगी, टोटल सेल्स में क्या माइनस कर दोगे, जी हाँ, सेल्स रिटर्न, और ये जो नेट सेल का अमाउंट क्या आएगा, बाहर आएगा। उसके बाद क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक, क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा एक बात सुनो, अगर हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा होता है तो हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट, क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। अगर हमारा डेबिट साइड ज्यादा होगा तो हमें क्या मिलेगा, ग्रॉस लॉस। मैं लिख दूँ यहाँ पे, इन केस, क्या लिखा मैंने, इन केस ऑफ डेबिट साइड क्या आएगा यहाँ पे, तो एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पर बोलो क्या आएगा, इन केस ऑफ क्या आएगा,
क्रेडिट साइड क्या आएगा, एक्सेस, ठीक है ना। जब डेबिट साइड एक्सेस होगा तो क्या आएगा, लॉस आएगा। जब क्रेडिट साइड एक्सेस होगा तो क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। क्लियर भाई। तो ये अपने जहन में, अपने दिमाग में इसकी फोटो छाप लो। जैसे आप लोगों ने इच्छाधारी नागिन देखी होगी, तो बेटा इच्छाधारी नागिन जानते हो क्या होती है? इच्छाधारी नागिन होती है जो एक बार में अपने पति को मारने वाले इंसान की फोटो अपने जहन में उतार लेती है। तो तुम सारे के सारे इच्छाधारी क्या बन जाओ, नागिन बन जाओ, और इसकी फोटो को अपने जहन में उतार लो एकदम। जहन मतलब अपने आंखों में, माइंड में बसा लो। क्योंकि अगर आपको प्रॉपर फॉर्मेट याद रहेगा, प्रॉपर आइटम याद रहेंगे कि कौन सा डेबिट में आएगा, कौन सा क्रेडिट में आएगा, और ट्रेडिंग में कौन सा आइटम आता है, तो बेटा भगवान भी आकर तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता। आई रिपीट माय डियर, जी हाँ, ऊपर वाला भी आपका क्वेश्चन आकर गलत नहीं कर सकता है। तो इसीलिए बेटा क्या बन जाओ, इच्छाधारी नागिन बन जाओ। ठीक है, आगे आओ, लीजिए। और ये भी क्या आएंगे, डेबिट साइड में आएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या करना है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस, ठीक है, हमारे पास कुछ बैलेंसेस दे रखे हैं। बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ क्या आएगा, MS लक्ष्मी एंड सन्स। भाई कुछ बैलेंसेस निकाले हमने, और किसके, MS लक्ष्मी एंड सन्स के बैलेंस निकाले हैं। उन्होंने कह रखा है प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012। हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना कब, 31 मार्च 2012 का। तो चलो मेरे भाई आओ शुरुआत करते हैं। लो जी लो, ओपनिंग स्टॉक, जैसे कि मैंने आपको बताया ओपनिंग स्टॉक कहां पर आएगा गुरुजी, ओपनिंग स्टॉक आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के कहां पर आएगा, जी हाँ बिल्कुल आपने सही बोला, डेबिट साइड में। तो आप इसे कहां लिख दोगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है मेरे भाई, चलो जी आगे आ जाओ। नेक्स्ट परचेज, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था परचेज कहां पर आएगी, डेबिट साइड में आएगी। तो लो गुरुजी आप क्या करोगे, यहाँ पे परचेज को कहां लिख दोगे, डेबिट साइड में। कितना अमाउंट आएगा, 45,000। ठीक है जी भैया, आगे आओ। फिर कहता है सेल्स, सेल्स कहां पर आएगी गुरुजी, सेल्स सर यहाँ पर आएगी। बाय क्या आएगा यहाँ पे, सेल्स, कितना अमाउंट आएगा, 72,000। और मैंने आपको पहले बताया था सेल्स क्या होती है, क्रेडिट होती है। क्या होती है बच्चे, क्रेडिट। नाउ नेक्स्ट परचेज रिटर्न। ओ माय गॉड गुरुजी, गुरुजी हम क्या करेंगे, मैं बता दूं क्या करेंगे। आपको इसको कहाँ माइनस करना है, परचेज में से माइनस करना है। तो मैं आपको सिखाता हूँ, आपको करना कैसे, आपको कैसे करना है। टू क्या लिखोगे, पहले लिखोगे परचेज इस तरह से, ठीक है, परचेज। और आपका परचेज है कितना, जो चेक कर लेते एक बार हम। परचेज है आपका 45,000 का, 45,000 का क्या है, परचेज है। और आप क्या माइनस कर दोगे इसमें से, सर हम माइनस कर देंगे इसमें से परचेज रिटर्न। ठीक है ना, क्या आएगा, परचेज रिटर्न। कितना अमाउंट आएगा, 500। ठीक है जी, और कितना अमाउंट हो गया, सर ये अमाउंट हो गया 44,500। ठीक है, कितना अमाउंट हो गया, 44,500। नाउ नेक्स्ट, अब ओ माय गॉड गुरुजी सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न क्या होगा, अच्छा एक बात सुनना, आपको ये नहीं करना कि परचेज का अमाउंट भी 2 बार लिखना है और सेल्स का अमाउंट भी 2 बार लिखना है। वो जो एडजस्टमेंट थी वो मेरे बताने का मतलब ये है कि आप इसको कहाँ माइनस करोगे, परचेज में से माइनस करोगे और 44,500 लिखोगे। आप ये नहीं करोगे कि जैसे ये लिख दिया मैंने परचेज, तो ओनली वन टाइम सुनना, ओनली क्या, वन टाइम, ओनली वन टाइम। ठीक है, ठीक है, ओनली क्या आएगा, वन टाइम। ठीक है, ये एक ही टाइम शो करा जाएगा। और कब शो करा जाएगा, आफ्टर डिडक्शन ऑफ क्या आएगा, परचेज रिटर्न। ठीक है भैया, चलो जी आगे जाओ। अगर सेल्स है तो सेल्स मेरे पास कितनी है, सर सेल्स है 72,000 की। तो यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, सेल्स। सेल्स कितना है गुरुजी, 72,000 रुपए का। क्या माइनस कर दूंगा उसमें से, सर मैं इसमें से माइनस कर दूंगा सेल्स रिटर्न। और मेरा सेल्स रिटर्न कितना है, 1500 का सेल्स रिटर्न है। तो गुरुजी कितना अमाउंट आएगा, सर ये आएगा हमारा 70,500। ठीक है भैया, कितना, 70,500। चलो जी आगे आओ। सर कैरेज, जैसे कि मैंने आपको बताया था कैरेज क्या है, किराया भाड़ा है। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो कहां पर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2 का आएगा, जी हाँ 2 आएगा कैरेज। कितना अमाउंट आ गया, 1200 रुपए। लो गुरु जी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आइटम अगला, वेजेस। सर वेजेस भी कहेंगे, बिल्कुल सही सर, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। कितना अमाउंट आ गया, 4800 का। देखो कितना सिंपल है, बस आइटम रट्टा मारो और आगे बढ़ो। फ्यूल एंड पावर, ओ माय गॉड गुरुजी, ये तो आपने बताया था हमें। कहां पर आएगा सर, ये आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है ना, कितना अमाउंट आएगा, 3200। और ध्यान रखना इस बात को, लाइन वाइन का बहुत ध्यान रखना। और इस बात को ध्यान रखना, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द MS लक्ष्मी एंड सन्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012, इन सब का ध्यान रखना। क्योंकि ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है जो बच्चे करके आते हैं,
पेपर में नहीं लिखते हैं, फिर उनके नंबर कटते हैं, फिर बोलते हैं मम्मी मम्मी मैं तो क्वेश्चन करके आया था, पांडा सर ने पढ़ाया था, परंतु मेरे नंबर कट गए। मेरे भाई फॉर्मेट भी देख ले, फॉर्मेट के भी नंबर होते हैं, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक। और जैसे कि मैंने आपको बताया क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पर आएगा सर जी, क्रेडिट साइड में आएगा। लो गुरु जी, दैट इज क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी, कितना अमाउंट आएगा सर, ये आ गया 8,000 रुपये का। कितना आ गया, 8,000 रुपये का। ठीक है जी भैया, चलो जी अब आगे जाओ नेक्स्ट। देखो तो लो सर, ओ माय गॉड, देखो इस तरह से प्रॉपर बनेगा क्वेश्चन आपका। इस तरह से आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा बस एक काम करना है, आपको इनका टोटल करना है। ठीक है, डेट स्कूल का टोटल, ये आ गया टोटल इसका कितना आ गया, 78,500। और फिर आपको इसमें से 78,500 में से सारे के सारे ये जितने भी एक्सपेंस है सबके करने हैं, माइनस करने हैं। क्या करना है बेटा, माइनस। अगर डेबिट साइड ज़्यादा आएगा तो आएगा ग्रॉस लॉस, वो यहाँ पर आएगा। लेकिन अगर हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है तो हमारा क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है भाई, क्या बात क्लियर हो गई। डेबिट का टोटल करो, क्रेडिट का टोटल करो, कंपेयर करो कौन सा ज़्यादा है। तो मैंने देखा कि क्रेडिट का टोटल क्या है, ज़्यादा है, तो भाई साहब मैंने क्रेडिट का टोटल दोनों तरफ लिख दिया। जैसे कि हम लोग लेजर करते थे ना, लेजर सेम ये वही है, लेजर की तरह है। तो क्या करेंगे इसको भाई, इसको डेबिट वाले सारे आइटम को इसमें से माइनस कर देंगे, और जो रिमेनिंग बच गया मेरा ग्रॉस प्रॉफिट बच गया, जिसको मैं कहाँ ट्रांसफर करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा। आगे बढ़े, बोलो जल्दी लो, आगे बढ़ लो भैया। चलो जी आगे आओ ना, नेक्स्ट क्वेश्चन लो जी लो। तो ये तो था हमारा कौन सा, हमारा अपना ट्रेडिंग अकाउंट। अब मैं बात करने जा रहा हूँ किसकी, ये तो ट्रेडिंग अकाउंट का छोटा सा क्वेश्चन हो गया। अभी मैं छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि अभी हम बड़े बड़े क्वेश्चन अभी और भी करेंगे। अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले एकदम बड़े बड़े, है ना। तो फिलहाल हमने ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ लिया, अब हम किसकी बात करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या कहता है, गुरुजी कह रहा है हमारे से क्या, कि आफ्टर फाइंडिंग आउट द ग्रॉस प्रॉफिट, जब हम लोग क्या बात कर ले, फाइंड कर लेंगे ग्रॉस प्रॉफिट को फाइंड कर लेंगे, या फिर ग्रॉस लॉस हमें मिलेगा बाय प्रिपेयरिंग द ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट को बनाने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, ठीक है, प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट या फिर क्या, नेट लॉस ऑफ द बिजनेस। ठीक है जी, अगर ट्रेडिंग अकाउंट बन जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकल जाता है, तो उसके बाद हम क्या बनाना शुरू करेंगे, जी हाँ, हम बनाना शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें से हमें क्या मिलेगा, या तो मुझे मिलेगा नेट प्रॉफिट या फिर मुझे क्या मिलेगा, नेट लॉस। ठीक है भाई, तो चलो मेरे भाई देख लेते एक बार कैसा होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। इस प्रकार से होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। ध्यान सुनना, अगर लॉस आया है, अगर ट्रेडिंग अकाउंट में क्या है, लॉस आया, तो लॉस कहां पर आएगा, वो यहां पर आएगा मेरे भाई, ध्यान रखना, ठीक है ना। वो लॉस कहां पर आएगा, वो यहां पर आएगा। ठीक है जी, उसके बाद हम शुरुआत करते हैं क्या, इनके खर्चों की, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, दैट इज कॉल्ड का, और दैट इज कॉल्ड का, इसे हम बोलेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये सारे हमारे कैसे हैं, जी हाँ, ये सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। ठीक है ना, ना सुनना भाई, सैलरी, खाली सैलरी लिखा है तो भी किस में आएगा, P&L में, और अगर सैलरी एंड वेजेस लिखा है तो भी कहां पर आएगा, वो P&L के डेबिट साइड में ही आएगा। ऑफिस का रेंट, प्रिंटिंग स्टेशनरी, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंटरेस्ट पेड, फ्रेट आउटवर्ड, जी हाँ, इनवर्ड ट्रेडिंग में, आउटवर्ड P&L में। ठीक है, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में, और कैरेज आउटवर्ड किसमें आएगा, P&L में। फिर है डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, जो हमने डिस्काउंट दिया, पोस्टेज, टेलीफोन के चार्जेस हो गए, ऑफिस के एक्सपेंस हो गए, सेल के एक्सपेंस हो गए, और भी एक्सपेंस है, लाओ मैं लिख देता हूँ, और सारे भी एक्सपेंस है, काफी सारे एक्सपेंस गए इसमें से, सारे आ नहीं सकते थे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लो जी लो। आइटम मैं लिखता हूँ, मैं आइटम टू बी क्या आएगा यहाँ पे, शोन, कहाँ सुनना यहाँ पे, शोन इन डेबिट साइड, डेबिट साइड ऑफ क्या आएगा, जी हाँ, प्रॉफिट एंड बोलो क्या आएगा, लॉस अकाउंट। ठीक है, कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लो जी लो, पहला आइटम, तो पहला आइटम का नाम क्या भाई, पहला आइटम का नाम है बच्चे, जैसे हमारा हो गया कमीशन पेड, जी हाँ, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, कमीशन पेड, ये भी इसी में आएगा। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जी हाँ, क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन क्या आ गया, कैपिटल, ये भी इसमें आएगा। ठीक है जी, और क्या क्या है, टू एडवर्टीजमेंट, जी हाँ, जी हाँ, लीजिए, ये भी इसमें आएगा, एडवर्टीजमेंट, ये भी इसमें आएगा बच्चे। ठीक है सर, आएगा चैरिटी, ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे, चैरिटी करी है अपने, और बताओ गुरुजी, और क्या हो सकता है, और गुरुजी क्या हो सकता है, देखते रहे एक बार,
डिस्काउंट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और क्या सकता है मेरे भाई, और जस्ट इमेजिन बैड डेप्ट, जी हाँ बैड डेप्ट्स लीजिए, क्या आएगा यहाँ पे बैड डेप्ट्स। बैड डेप्ट यानी कि अमाउंट विच इज नॉट क्या रिकवरेबल फ्रॉम क्या डेटर्स, दैट इज कॉल्ड क्या बैड डेप्ट्स। ठीक है ठीक है। एडवर्टीजमेंट प्रचार वगैरह करवाया, मालिक ने जो पैसा लगाया उसके ऊपर हमने ब्याज दिया, कमीशन हमने पे करा, ये सारे अमाउंट कहाँ पे आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगे। और भी बहुत सारे आइटम ऐसी बात नहीं, जैसे हम यहाँ पे बैंक चार्जेस लिख दो, लो जी लो यहाँ पे आ गया बैंक चार्जेस, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। और लिख दो दैट इज कॉल डिविडेंड पेड, ये भी आ सकता है इसमें, ऐसी बात नहीं है। डिविडेंड क्या आएगा, पेड, अगर डिविडेंड वगैरह दे रखा है तो। और 8th वाला और बोलो, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन, जी हाँ यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट ऑन, क्या आएगा बैंक ओवर ड्राफ्ट, क्या है बेटा बैंक ओवर ड्राफ्ट। ठीक है ठीक है। ये सारे आइटम है। एटीसी, एटीसी का मतलब क्या हो गया, एक्सेट्रा, दैट इज कॉल्ड क्या, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्या है बेटा यहाँ पे इनडायरेक्ट, जी हाँ एक्सपेंसेस। ठीक है जी। तो ये सारे सारे कहाँ पे आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहाँ पे आएंगे, डेबिट साइड में आएंगे। क्लियर है भाई। चलो जी अब आगे देखो, यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पर हमारा क्या आएगा, अगर इनकेस प्रॉफिट होता है, अगर इनकेस हमारा क्या होता है प्रॉफिट होता है मेरे भाई, तो ये प्रॉफिट यहाँ पे कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, और क्या सकता है, और क्या सकता है मेरे भाई, और एक काम और कर सकते हैं यहाँ पे, बाय ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, बाय क्या ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। वैसे तो खैर क्वेश्चन में क्या होता है कि जनरली लोग पता क्या करते हैं, जनरली लोग ये करते हैं कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को, यानी कि पुराने प्रोविजन को बैड डेब्ट में से माइनस कर देते हैं। चाहे आप बैड डेब्ट में से माइनस कर दो, या फिर इसको आप क्या दिखा दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखा दो, बात तो क्या बेटा एक ही है। ठीक है। तो आई थिंक आपके जहन में ये नागिन की तरह छप चुका होगा। लड़कियां नागिन बन जाओ, लड़के नाग बन जाओ, और से अपनी इच्छाधारी निगाहों से क्या करो, जी हाँ कैप्चर कर लो, क्योंकि यह आपके पेपर में आने वाला है और आप बिल्कुल करने वाले हो, आई श्योर, बिकॉज आई नो वट एवर माई स्टूडेंट्स। ठीक है, बढ़े आगे। चलो जी, ओ माय गॉड गुरु जी, ये भी भाई इच्छाधारी नागिन हो, नागिन और नाग हो, इसे भी याद कर लेना। चलो जी आगे हम आप क्वेश्चन करेंगे, वैसे मजा आएगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या आएगा, मजा। लो जी लो, कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ MS साहिल ब्रदर्स फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2012। हमें 31/3/2012 का क्या बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। चलो ठीक है, शुरुआत करते हुए फॉर्मेट ऐसी रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ MS साहिल है ना, फलाना ढिमका, और अंत में क्या आएगी डेट। ठीक है जी। चलिए ग्रॉस प्रॉफिट आया, तो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर आएगा, यहाँ पे आएगा, यार जाहिर सी बात है, मैंने बताया था प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो कहाँ पर आएगा, क्रेडिट साइड में। आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ पे बाय क्या आएगा यहाँ पे, ग्रॉस प्रॉफिट BD। ठीक है, BD लिख दो, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, जी हाँ, ट्रांसफर फ्रॉम क्या आएगा बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट, क्या आएगा बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है जी, ये भी लिख सकते हो आप चाहो तो। कितना अमाउंट है, 97,000 का। लो गुरु जी, कितना अमाउंट है, 97। अब आ जाओ, हम आइटम लिखना शुरू करते हैं। चलिए पहला आइटम, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, मतलब कि हमने कस्टमर को क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है, तो भाई कहाँ पर आएगा, डेबिट साइड में आएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, 2 का आएगा, 2 आएगा मेरे बच्चे, डिस्काउंट, जी हाँ, अलाउड टू बोलो क्या आएगा यहाँ पे, कस्टमर, क्या आएगा, कस्टमर्स। कितना अमाउंट हो गया, ये आ गया 2000। ठीक है, कितना आ गया, 2000। आगे नेक्स्ट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। लो गुरु जी, यहाँ पे क्या आएगा, 2 बोलो क्या लिखूंगा मैं, दैट इज प्रिंटिंग एंड बोलो मेरे भाई क्या आएगा यहाँ पे, स्टेशनरी। कितना अमाउंट हो गया, 2000 रुपए का। ठीक है जी। ना नेक्स्ट, ऑफिस रेंट। लो गुरु जी, यहाँ पे क्या आएगा, 2 क्या आएगा, ऑफिस रेंट। कितना अमाउंट हो गया, 5000 का। ठीक है जी, कितना गया, 5000। ठीक है भाई, ये भी डेबिट में आएगा। अगला है रिपेयर, क्वेश्चन साइलेंट है, तो इसका मतलब गुरु जी ये भी क्या हमारा एक्सपेंस है। अगर कभी आपको कंफ्यूजन हो कि कोई खर्चा है कि कोई इनकम है ना, जैसे मान लो खाली रेंट लिखा हुआ है, तो रेंट खर्चा है कि इनकम है, ये हमें मालूम पता लग रहा कि वो हमें पे करा या हमें रिसीव हुआ, तो आप प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये मान के चलोगे कि आपके लिए क्या एक्सपेंस है, तो कहाँ पर आएगा, डेबिट साइड में आएगा। ठीक है भाई, आ जाओ मेरे भाई,
इंश्योरेंस प्रीमियम, लो गुरुजी क्या आएगा यहाँ पे, टू आएगा यहाँ पे, बोलो क्या आएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है जी, कितना अमाउंट आएगा सर, ये आएगा 5100, कितना आएगा 5100। ठीक है, आगे आ जाओ। टेलीफोन चार्जेस, लो गुरु जी यहाँ पे टू क्या आएगा, टेलीफोन क्या आएगा, चार्जेस। ठीक है जी, कितना अमाउंट आ गया, 1000 का। ठीक है जी, 1000 का। आ जाओ फिर डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर्स। अब डिस्काउंट हमें मिला है, अगर डिस्काउंट हम देंगे तो हमारे लिए एक्सपेंस है, डिस्काउंट अगर हमें मिलेगा तो हमारे लिए क्या है, इनकम है। तो यहाँ पे बोलो क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे आएगा बाय, क्या आएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम, क्या आएगा, क्रेडिटर्स। ठीक है जी, कितना अमाउंट आ गया, 3000 रुपये। ठीक है जी, 3000 रुपये का। आ गया नेक्स्ट, इंटरेस्ट अर्न ड्यूरिंग दर, हमने ब्याज कमाया तो ये भी कहां पे आएगा, राइट साइड में आएगा, बाय क्या आएगा, इंटरेस्ट अर्न, बोलो क्या आएगा, ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है जी, ड्यूरिंग द, बोलो क्या आएगा यार, कितना अमाउंट आ गया, 5000। ठीक है जी, चलो जी आ गया हो। लो गुरुजी लो, क्या बात है। अब सुनो ध्यान से, मैंने क्या काम करा, अगेन फिर से अब सारे आइटम तो लिख दिए, अब क्या करेंगे, टोटल लगाएंगे। तो भैया ये देखो इन सब का टोटल क्या आ गया, ये आ गया। आप अगेन क्या करोगे, डेबिट का टोटल करोगे, क्रेडिट का टोटल करोगे और चेक करोगे डेबिट का टोटल ज्यादा है या क्रेडिट का टोटल ज्यादा है। अगर डेबिट का ज्यादा हुआ तो जाहिर सी बात है क्या निकलेगा, नेट लॉस, और अगर क्रेडिट का ज्यादा है तो क्या निकलेगा, नेट प्रॉफिट। मैंने क्या पाया, यहां पर क्रेडिट साइड का ज्यादा है तो इसका मतलब 1,05,000 रुपये का यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा। और फिर मैं क्या करूंगा, इसमें से ये सारे क्या कर दूंगा, माइनस, क्या कर दूंगा बेटा, माइनस। बस मैं क्या करूंगा, सारे सारे माइनस। क्लियर है, बात क्लियर है, बोलो सब बच्चों को क्लियर है, पक्का, आगे बढ़ो, देख लो क्लियर है ना। चलो आओ, तो ध्यान रखना इस बात को, नागिन की तरह समझ जाओ उसे कैसे करना है आपको। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सॉरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट क्या, इनकम, छाप लो उसे। अभी हमारे पास एक टॉपिक बच रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाला, वो भी करेंगे अभी। ठीक है, फिलहाल इस पर ध्यान देते हैं। आओ एक क्वेश्चन और देख लो ताकि तुम्हारे जहन में इस बस जाए, वरना तुम कहो गुरुजी एक ही क्वेश्चन करा रहे हो और दफा कर रहे हो। आप तो बाकी यूट्यूबर वाले बन रहे हो, जैसे बाकी यूट्यूबर वाले नहीं करते, एक क्वेश्चन कराया दफा करा। नहीं, कुछ यूट्यूबर अच्छे भी हैं हमारे पास, ऐसी बात नहीं है, मैं नाम तो नहीं लूंगा यहाँ पे, लेकिन कुछ अच्छे भी हैं जो ढंग से मेहनत करते हैं, पढ़ाते भी हैं भाई। आई अप्रिशिएट दैम, 5-5, 6-6 घंटे के भाई पूरे एकदम बढ़िया मस्त वीडियो डालते हैं। तो ये अच्छी बात है उनकी, भाई बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, पर ये 15-20 मिनट में, 30 मिनट में मेरे ख्याल से आई थिंक से अकाउंट्स तो नहीं हो सकता, अकाउंट्स नहीं हो सकता। एक बार को थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जरूर है, पर अकाउंट्स के लिए बच्चों को प्रैक्टिस ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। ठीक है, हमें ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाया जाए, उसके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा करवाया जाए। हाँ ठीक है जी, ठीक है, चलो जी आओ आओ। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ MS सार्थक ट्रेडर्स फॉर द ईयर एंडिंग, कितना है, 31/3/2012। हमें भैया फिर से क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, किसका, MS सार्थक ट्रेडर्स का फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/2012 का। चलो जी आओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना शुरू करते हैं माता रानी के नाम पे। पहला ग्रॉस प्रॉफिट, ओ माय गॉड गुरुजी कहाँ लिखोगे से सर, ग्रॉस प्रॉफिट तो यहाँ पे आएगा, लो जी गुरुजी क्या आएगा यहाँ पे, बाय क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। कितना अमाउंट आ गया सर, ये आएगा 43,000। कितना है, 43,000। अच्छा चलिए आ गया ये नेक्स्ट। अब डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, लो जी लो, अगेन डिस्काउंट अलाउड, तो ये हमारे लिए क्या होगा, लॉस होगा, एक तरह का एक्सपेंस होगा। तो कहाँ पर आएगा, डेबिट साइड में, क्या लिखूँ मैं, 2 आएगा, डिस्काउंट अलाउड टू क्या आएगा यहाँ पे, कस्टमर, टू क्या आएगा, कस्टमर्स। कितना अमाउंट है, 7,000 का। ठीक है जी, अच्छा अब आ गया नेक्स्ट। कहता है सैलरीज, सैलरीज कहाँ पे आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगी। ले मेरे भाई, कहाँ लिख दी तूने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। कितना अमाउंट हो गया, 45,000 का। भाई क्लियर हो रहा है ना, अगर क्लियर ना हो रहा मेरे भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दो महाकाल के नाम पे, और ठोको ठोको लाइक, जी दबा के ठोको। आ गया इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, सर जी पेड करा है तो खर्चा हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, यहाँ पर आया गुरु जी इंटरेस्ट पेड ऑन क्या आ गया, लोन। लो जी कितना अमाउंट आएगा, ये आया गुरु जी 13,000 रुपए का। ठीक है मेरे भाई, 13,000 रुपए का ना। नेक्स्ट पोस्टेज, सर ये भी डेबिट साइड में आएगा, 2 का आएगा पोस्टेज।
ठीक है, ये पोस्टेज कितना अमाउंट आ गया सर, ये अमाउंट आ गया 2400 का। आ गया डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर, लो सर यहाँ पे क्या आएगा, बाय डिस्काउंट क्या आएगा यहाँ पे, रिसीव्ड फ्रॉम क्या आएगा, कस्टमर क्रेडिटर सर क्या आएगा, क्रेडिटर्स, कितना अमाउंट आ गया 6000 रुपए का, ठीक है भाई 6000 का, ठीक है ना। आ गया कमीशन रिसीव, सर ये भी हमारी क्या इनकम कहलाएगी, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, बाय क्या आएगा, जी हाँ कमीशन बोलो क्या आएगा यहाँ पे, रिसीव, कितना अमाउंट आ गया 1000 रुपए, ठीक है जी। लो जी लो, नेक्स्ट सेल एक्सपेंस, मैंने आपको बताया था सेल एक्सपेंस कहाँ पे आएंगे सर, ये भी डेबिट साइड में आएंगे, तो यहाँ पे आएगा टूल बोलो क्या आएगा, सेल क्या आएगा, एक्सपेंसेस, हाउ मच अमाउंट माय डियर 10,000, कितना गया 10,000, ठीक है भाई। पता नहीं कौन है बाहर जो घंटियां बजा रहा है, मुझे लग रहा है मैं पीट दूंगा जाके भी। चलो जी आ गया लो गुरु जी अगेन, तो आपके सामने भैया पूरा पूरा परफॉर्म हाजिर हो गया। अब की बार गुरु जी एक सीन हो गया, पूछो क्या, अब की बार शायद से मेरे ख्याल से हमने टोटल करा, हमने ये पाया कि डेबिट साइड क्या है ज़्यादा है, क्योंकि देखो मैं बार बार आपको क्रेडिट साइड ज़्यादा कर करके दिखा रहा था, तो आपके माइंड में कब हो जाएगा कि हाँ भाई हर बारी नेट प्रॉफिट आता है, नहीं नेट लॉस भी आ सकता है। तो ये टोटल आ गया यहाँ पे, ये टोटल क्या आएगा दोनों तरफ आएगा, जैसे कि आपने लेजर में सीखा था। तो क्या करोगे आप इसको भैया क्या करोगे, क्रेडिट साइड को इसमें से क्या कर दोगे माइनस, क्या कर दोगे माइनस, और जो भी आएगा आपका डेट इज कॉल्ड बेटा नेट लॉस। अच्छा एक बात सुनना, अगर नेट लॉस है तो एक कैपिटल में जाके क्या हो जाएगा माइनस, ध्यान सुन लो भाई, ये क्या होगा कैपिटल में जाके क्या होगा माइनस, और अगर सुनो ध्यान से, और इफ देयर इज अ प्रॉफिट, इफ देयर इज क्या प्रॉफिट, तो भैया ये क्या होगा कैपिटल में बोलो क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस। बताओ क्या मेरी बात सबको क्लियर हो गई, क्या सब बच्चों को मेरी इतनी बात क्लियर है, जल्दी बोलो क्लियर है। तो छापा फटाफट से, क्योंकि अब हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक रह गया जिसका नाम क्या है बैलेंस शीट, फिर हम बैलेंस शीट करेंगे, जल्दी लिख लो से फटाफट से। चलो बच्चों अब तक हमने ट्रेडिंग पढ़ लिया, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिया, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा डिफरेंस जान लेते हैं इनके बीच में, कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या क्या होता है, कि ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेनली डिफरेंस क्या होता है। देखो डिफरेंस तो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, डिफरेंस तो यही था कि ट्रेडिंग बेसिकली जो है फैक्ट्री अकाउंट से रिलेटेड है, जिसके अंदर सारे एक्सपेंस आते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव से लेकर रिलेटेड है, जिसके अंदर सभी प्रकार क्या आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम आती है। लेकिन फिर भी हम लोग कुछ थोड़ा थोड़ा मोटे मोटे तौर पर जान लेते हैं कि ट्रेडिंग और P&L में डिफरेंस क्या होता है। सुनो ध्यान से, क्या डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रेडिंग अकाउंट एंड क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ध्यान सुनना, ट्रेडिंग अकाउंट क्या दिस अकाउंट शोज द ग्रॉस प्रॉफिट, या तो इसके अंदर ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा या फिर हमें क्या मिलेगा ग्रॉस लॉस मिलेगा। और जाहिर सी बात है जब इसके अंदर ग्रॉस प्रॉफिट है ग्रॉस लॉस है तो इसके अंदर क्या होगा, या तो नेट प्रॉफिट आएगा फिर क्या आएगा नेट लॉस आएगा। और जो कि मैं आपको बता भी चुका हूं कि नेट प्रॉफिट बेसिकली क्या होता है प्लस होता है किसके अंदर कैपिटल के अंदर बैलेंस शीट में, और नेट लॉस क्या होता है माइनस। ठीक है, क्या रखा है ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू बिजनेस आर शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट। सभी प्रकार के डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आते हैं। और क्या रखा है ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू बिजनेस आर शोन ऑन द क्या डेबिट ऑफ क्या दिस अकाउंट। और इसके अंदर सभी प्रकार के इनडायरेक्ट एक्सपेंस बिजनेस के इनडायरेक्ट एक्सपेंस जितने भी होंगे वो सारे सारे कहां पर आएंगे बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। ठीक है जी, उसके बाद बोलता है ऑल डायरेक्ट रेवेन्यू आइटम्स, ऑल डायरेक्ट रेवेन्यू। डायरेक्ट रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, डायरेक्ट रेवेन्यू को मैं यहाँ पे सेल्स कह सकता हूं। ठीक है ना, सभी प्रकार की डायरेक्ट इनकम जो होंगी या फिर डायरेक्ट क्या होंगे रेवेन्यू जो होंगी वो ट्रेडिंग अकाउंट की कहां पर आएंगी क्रेडिट साइड में आएंगी, जिसके अंदर हमने किसको शामिल करा है क्लोजिंग स्टॉक को और सेल्स को शामिल किया है। और इसके अंदर सभी प्रकार की इनडायरेक्ट रेवेन्यू जो कि मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट में समझा भी चुका हूं, जैसे कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, ये सभी प्रकार के हमारे इनडायरेक्ट इनकम कहां पर आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आती है। अच्छा बच्चे आ गया, क्या कहता है बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट, क्या कहा द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट और क्या आएगा ग्रॉस लॉस इज ट्रांसफर टू क्या P&L अकाउंट। इस अकाउंट से निकलने वाला या ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस जो भी होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होगा ट्रांसफर हो जाएगा। अगर ग्रॉस प्रॉफिट आता है तो मेरे बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहां पर आएगा डेबिट साइड में आएगा। अगर ग्रॉस लॉस आता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहां पर आएगा डेबिट साइड में आएगा। चलिए, और इसमें निकलने वाला जो हमारा नेट प्रॉफिट होगा या फिर जो भी नेट लॉस होगा वो क्या होगा
कैपिटल अकाउंट में या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस होगा और अगर लॉस होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। चलिए, तो आपको इतना पता लग गया कि ट्रेडिंग में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिफरेंस क्या होता है। मैं बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूं कि आपको आइटम पर बड़ा ध्यान रखना। आइटम मींस जो आपके ट्रेडिंग वाला आइटम है, जो आपकी पिंडल वाला आइटम है, क्योंकि अगर आपको आइटम्स की क्लियरिटी रहेगी, आपको टर्म्स की क्लियरिटी रहेगी, तो टर्म्स क्लियर होने से आपके क्या होगा, चीजें एकदम क्या होंगी, पारदर्शिता में रहेंगी। आपको पता रहेगा कौन सा आइटम कहां पे आपको उठा के छापना है, ठीक है ना। और हाँ, एक चीज और, ठोको जी, हम महाकाल के नाम पे ठोको, लाइक ठोकते रहो भाई साहब, ठीक है ना। अब आ जाओ, अब मुद्दा आ गया भाई साहब सेकंड चीज का बेहतरीन मुद्दा, अभी तक का सबसे बेहतरीन मुद्दा, बंदों की लाइफ झंड हो जाती है, बंदों की सॉरी स्टूडेंट्स की लाइफ झंड हो जाती है बैलेंस शीट को मैच कराने में। कहते हैं सर सब कुछ मैच हो गया, सब कुछ मिलान हो गया, परंतु बैलेंस शीट मैच नहीं हो पाई। तुम्हारे पांडा सर तुम्हारी बैलेंस शीट मैच करवाएंगे, क्योंकि भाई साहब हमारी जिम्मेदारी है, कैल्विन की जिम्मेदारी है कि आप लोगों का प्रत्येक समस्या को हम लोग क्या करें, सॉल्व करें। और इन्हीं प्रत्येक समस्या को सॉल्व करने के लिए मेरे भाई साहब आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा डाउट्स चाहिए, रिवीजन कोर्स चाहिए, तो भाई सब कुछ मेरे बच्चे हमारे क्या है, हाँ ऐप पे शामिल है। आप जाओ कैल्विन लाइव ऐप को डाउनलोड करो, आपको वहां पर सब कुछ पता लग जाएगा, पीडीएफ से लेके, ठीक है, डीपीपी से लेके, रिवीजन कोर्स से लेके सब कुछ, ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए ठोको, महाकाल के नाम पर ठोको ठोको। अब आ जाओ, हम बात करते हैं पोजीशन स्टेटमेंट और क्या बैलेंस शीट की बात करते हैं। क्या बैलेंस शीट और पोजीशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड, ये इसलिए बनाई जाती है टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को पता लगाने के लिए ऑन अ क्या आएगा, पर्टिकुलर डेट, ऑन अ क्या आएगा, पर्टिकुलर डेट। क्या जनरली इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द लास्ट डेट ऑफ एन क्या आएगा, अकाउंटिंग ईयर। और बैलेंस शीट जो बनती है वो कब बनती है, हाँ अकाउंटिंग ईयर के क्या लास्ट डेट को, जैसे 31 मार्च को बनती है नहीं है। मान लीजिए हमारा ओपनिंग क्या है 1 अप्रैल 2018 है, तो क्लोजिंग क्या होगा 31 मार्च 2019 होगा। तो 2019 को जो हम बनाएंगे उसे हम क्या बोलेंगे, बैलेंस शीट। क्या इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रेडिंग एंड क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कब बनती है बेटे, हाँ जी हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, ट्रेडिंग अकाउंट को बनाने के बाद, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाने के बाद जो हम बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बैलेंस शीट कहते हैं। और उन दोनों के बनने के बाद ही क्या होगी, ये बन पाएगी, ठीक है जी। Now next, बैलेंस शीट हैज 2 स्लाइड्स, बैलेंस शीट की 2 स्लाइड्स होती हैं, स्लाइड नहीं सॉरी स्लाइड, साइड्स। बैलेंस शीट की 2 साइड होती है मेरे भाई, कौन कौन सी, लेफ्ट हैंड साइड नोन एज क्या लायबिलिटी, और राइट हैंड साइड को हम क्या बोलते हैं, बोलो असेट साइड। क्या बोलते हैं बेटा, असेट साइड, ठीक है नहीं है। अच्छा जी, द लायबिलिटी साइड इज यूज्ड, हाँ द लायबिलिटी साइड, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लायबिलिटी साइड की बात कर रहे हैं कि लायबिलिटी साइड का हम यूज जो है किस प्रकार से करते हैं मेरे भाई, देखो ध्यान से। कहता है लायबिलिटी साइड इज यूज फॉर द शोइंग लायबिलिटी ऑफ द क्या बिजनेस। लायबिलिटी साइड का हम यूज इसलिए करते हैं ताकि बिजनेस की लायबिलिटी को हम बता सके क्या क्या लायबिलिटी है। और क्या रखा, द टर्म, सुनना बात करना से, द टर्म लायबिलिटी इंक्लूड्स इंटरनल लायबिलिटीज। और जो लायबिलिटी है हमारे पास 2 टाइप से हमने इसको क्लासिफाई किया, एक इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। और जैसे कि आप लोग जानते हो मैंने आपको इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी पहले भी पढ़ा चुका हूं। क्या क्या, इंटरनल लायबिलिटी जो बिजनेस के इंटरनली होती है, और एक्सटर्नल क्या होती है जो हम आउटसाइड क्या करते हैं, बोरो करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर हमने इंटरनल लायबिलिटी को किससे नोट करा है, बेसिकली जो ऑनर के प्रति होती है, और हमने एक्सटर्नल किसको नोट करा है, जो क्या होती है, आउटसाइडर होते हैं, ठीक है जी भैया। आउटसाइडर किस में आ गए, एक्सटर्नल में, और ऑनर के प्रति जो होती है वो क्या होती है, इंटरनल में। नाउ नेक्स्ट, अब आ जाओ, क्या कहता है हमारे से, कहता है गुरु जी क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी। ध्यान सुनना, इंटरनल लायबिलिटी में हमने बात करी यहाँ पे कैपिटल, प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, रिजर्व ऑफ बिजनेस। अब तुम्हारे दिमाग में बात स्ट्राइक करेगी, गुरुजी प्रॉफिट कैसे लायबिलिटी होता है, रिजर्व कैसे लायबिलिटी होता है। यही बात तो है कि तुम्हारे पांडा सर इतने खतरनाक मास्टर अकाउंटेंसी के, इसलिए तो मुझे न्यूटन ऑफ अकाउंट्स कहा जाता है, क्योंकि भाई प्रॉफिट जो होता है वो मालिक का होता है, मालिक मतलब ऑनर का होता है। और ऑनर को अगर बिजनेस को कोई भी अमाउंट देना है, किसको, मालिक को, दैट इज कॉल्ड क्या, लायबिलिटी। जी हाँ, यानी ऑनर के प्रति अगर हम कोई भी अमाउंट पेएबल बनता है उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरनल लायबिलिटी। रिजर्व, भाई साहब रिजर्व क्या होता है, भाई रिजर्व किससे बनता है, आउट ऑफ प्रॉफिट। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं किससे बनता है, आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर किसी बच्चे ने मेरा 1 शॉट नहीं देखा है प्रोविजन एंड रिजर्व, बेटा पढ़ लो, क्योंकि उससे आपको पता लग जाएगा कि रिजर्व हम लोग किससे बनाते हैं, प्रॉफिट से बनाते हैं, और प्रॉफिट किसका होता है, मालिक का होता है। तो यानी कि अगर कल को रिजर्व यूज नहीं हुआ तो मालिक इस रिजर्व पर क्लेम कर सकता है, मालिक इसको ले सकता है। तो मालिक के प्रति कोई भी देनदारी बिजनेस के प्रति क्या कहलाएगी, इंटरनल लायबिलिटी कहलाएगी, ठीक है जी।
नाउ नेक्स्ट मेरे बच्चे कहता है, ये मैं आपको मोटे मोटे तौर पे समझा रहा हूँ अभी। अब एक्सटर्नल लायबिलिटी में क्या आएगा, क्रेडिटर्स हो जाएंगे हमारे, है ना, बैंक लोन एंड अदर लोन्स हो जाएंगे, एक्सपेंसेस पेबल और क्या ड्यू, मतलब कि क्रेडिटर्स कौन होता है आपको मालूम ही है, जिनको हमें पैसा देना होता है, उधारी जिनसे हम खरीदते हैं, लोन ले लिया, कोई एक्सपेंस था जिसका हमने पेमेंट नहीं किया, ये सभी प्रकार की लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, सारी लायबिलिटी जो होंगी बाहर वाली क्या कहलाएंगे हमारी, एक्सटर्नल लायबिलिटी। ठीक है भैया। अब आओ नाउ नेक्स्ट मेरे बच्चे, द असेट साइड इज यूज फॉर शोइंग द असेट्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, अब जो असेट साइड जो होती है हमारी असेट साइड होती है वो बिजनेस की संपत्ति को दर्शाती है। द टर्म असेट्स इंक्लूड फिक्स्ड असेट्स एंड क्या करंट असेट्स, इसके अंदर हमारी फिक्स्ड असेट्स शामिल होती हैं। ठीक है ना, और एक बात हम ना, इसके अंदर हमारी क्या होंगी, टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों ही होंगी। आई रिपीट माय डियर, इसमें क्या आएंगी हमारी टेंजिबल और क्या आएगी इनटेंजिबल, दोनों ही क्या होंगी, शामिल करी जाएंगी। ठीक है, शामिल करी जाएंगी। ठीक है ना। अब फिक्स्ड असेट्स में जैसा हमने दिखाया गया, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, मोटर व्हीकल्स है, सभी प्रकार की संपत्तियों को हम कैसे इंक्लूड करेंगे, फिक्स्ड असेट्स में इंक्लूड करेंगे। फिर बात करें हम करंट असेट्स की, जिसके अंदर हमारा कैश, कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर्स, BR मैं लिख देता यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड क्या, बिल्स रिसीवेबल, BR आएगा, प्रीपेड एक्सपेंस, बता देता हूँ नहीं तो कल को तुम मेरा सर फाड़ दोगे, गुरुजी आप क्या कहते हो। फिर क्या आएगा, एक्रूड इनकम, ठीक है, एक्रूड इनकम, और भी बहुत सारे इसके अंदर भी इंक्लूड करते हो, जैसे हमारे क्या आएगी, गुडविल भी आ जाएगी इसके अंदर, लंबे समय की गुडविल हो गई, है ना, पेटेंट्स हो गए, ये भी हमारे इसके अंदर आते हैं, शामिल होते हैं। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, टेंजिबल और क्या इनटेंजिबल दोनों प्रकार की संपत्ति इसमें शामिल होती हैं। और करंट असेट्स क्या होती हैं, जो विद इन करंट ईयर क्या होती हैं, किस में कन्वर्ट हो सकती हैं, कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं। डेट इज कॉल्ड मेरे बच्चे क्या हमारा करंट असेट्स। क्या आपको इस पूरा क्लासिफिकेशन समझ में आ चुका है? क्या बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं? सुन रहा है ना तू? अगर सुन रहा है ना तू तो मेरे बेटे अब तैयार हो जा, किसके लिए, बैलेंस शीट के लिए, क्योंकि मैं लेके आने वाला तुम्हारे सामने बैलेंस शीट। आ जाओ, आप सुन लो कुछ बातें। कहता है बैलेंस शीट ना सुनना हमारे से, यहाँ पे कहता है बच्चे, बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड टू अचीव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। बैलेंस शीट हम क्यों बनाते हैं, किस पर्पज से बनाते हैं? पहला है टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, किस लिए, हम बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को पता लगाना चाहते हैं कि हमारे पास कितनी संपत्तियां, कितनी लाइबिलिटीज है। टू नो द पोजीशन ऑफ इंटरनल लाइबिलिटी, कि हमारी इंटरनल लाइबिलिटी कितनी है और हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटी कितनी है ऑफ द क्या बिजनेस। ठीक है, सो दैट टाइमली अरेंजमेंट कैन बी मेड ऑफ देयर पेमेंट, ताकि हम लोग उनकी टाइमली पेमेंट का अरेंजमेंट कर सके। अगर हमें मालूम रहेगा इंटरनल कम है, एक्सटर्नल ज्यादा है, तो भाई जाहिर सी बात है घर का बंदा तो मान जाएगा, है ना, वही वाली बात है ना कि घर की बीवी दाल बराबर, वही क्या बोल दिया मैंने, घर की मुर्गी दाल बराबर, सॉरी तो नहीं होता कि चलो ठीक है यार अपनी वाली तो मान जाएगी, पड़ोसी वाली की बनाओ। तो वही वाली बात है कि इंटरनल वाले तो मान जाएंगे, पहले एक्सटर्नल के लिए हम क्या करेंगे, टाइमली पेमेंट का जुगाड़ करेंगे। और ये कैसे पता लगेगा, हमें फाइनेंशियल पोजीशन से पता लगेगा। आ जाओ, कहेगा टू नो द पोजीशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स एंड करंट असेट्स, भाई किस लिए, कि हम लोग ये जान सकें कि हमारी फिक्स्ड असेट्स कितनी है, करंट असेट्स कितनी है, क्योंकि फिक्स्ड असेट्स हमारी लॉन्ग टर्म पोजीशन को बताएगा और करंट असेट्स हमारी शॉर्ट टर्म। करंट असेट्स से हमें ये फायदा होता है कि हमें मालूम रहता है कि अगर मान लीजिए हमें इंस्टेंट कैश की जरूरत पड़े तो हमारे पास ऐसी कितनी संपत्तियां हैं जिसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन क्या 1 ईयर, किसमें, कैश में। ठीक है, साथ ही साथ कहता है टू प्लान एक्टिविटीज फॉर फ्यूचर ऑन द क्या बेसिस ऑफ प्रेजेंट फाइनेंशियल पोजीशन। और साथ ही साथ मेरे बच्चे इस कहने का इस 4th पॉइंट का मतलब यह है कि भाई हम करंट की पोजीशन को देख के ही तो आगे वाले भविष्य का अंदाजा लगाएंगे। जेब में जितना माल होगा तभी तो आगे कुछ कर पाओगे यार। भाई घरवाली कह रही है, बंदी तुम्हारी कह रही है कि गुरु बेबी आई वांट दिस ड्रेस, ठीक है, दिस ड्रेस इज फ्रॉम ज़ारा, यू नो ज़ारा ब्रांड की ड्रेस है, मुझे दिला दो प्लीज। कितने की बेबी? 5000 की, ओनली 5000। तुमने कहा 5000 की, ठीक है, सैलरी कब आएगी? 10 तारीख को आएगी। 25,000 तुम्हारी सैलरी है, 5000 तुम्हारा घर का रेंट हो गया, 5000 रुपये दूध वाले को देना है, 10,000 रुपये तुम्हें घर पे देना है, बचा कितना? 5000 बचा। अब 5000 में या तो तुम बंदी को ड्रेस दिला दो या फिर 5000 में तुम खुद पे खर्च कर लो। आई बात समझ आई? तो यही फाइनेंशियल पोजीशन का क्या काम होता है कि आपको फ्यूचर में प्लानिंग करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, आ जाओ। एंड दिस वन इज योर क्या बोला फॉर्मेट, एक छोटा सा फॉर्मेट है, खैर ये बहुत छोटा फॉर्मेट है लेकिन इसमें और भी चीज शामिल हो सकती हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे जैसे असेट्स में हमारे पास क्या क्या, देखो यहाँ पे देखो जरा, आई मैं और आइटम लिख रहा हूं, जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, प्लांट मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। और उसी प्रकार से यहाँ पे क्या बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बैंक लोन,
कैपिटल में आ गया है ना। कैपिटल में देखो क्या होगा, अगर नेट प्रॉफिट है तो प्लस होगा, हाँ सुन लो, अगर नेट प्रॉफिट है तो प्लस होगा, नेट लॉस है तो क्या माइनस होगा, और ड्राइंग इज ऑल्सो क्या होगा माइनस। इसके साथ साथ मैं तो दो चीज़ और सिखा दूँ। अगर मान लीजिए हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, तो मेरे बेटे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है बताओ सर जी, कैपिटल में प्लस होगा। और मेरे बेटे अगर हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है, तो वो क्या होगा बेटा बताओ, माइनस होगा। और एक आइटम और है जिसका नाम क्या है, एडिशनल कैपिटल। अगर हम लोगों ने गलती से कुछ एक्स्ट्रा पैसा और लगा दिया साल के दौरान, तो उसको हम क्या करेंगे, प्लस। ठीक है ध्यान रखना इस बात को, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस होगा, और अगर एडिशनल कैपिटल दे रखा है तो वो भी क्या होगा, प्लस होगा। इसके अलावा कुछ और आइटम भी हैं जो बैलेंस शीट के अंदर आते हैं। आ जाओ जरा देख लो वो कौन कौन सा आइटम है, जरा मैं दिखा दूं तुम्हें। जैसे लाइबिलिटी वाला ले लो, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा लाइबिलिटीज, ठीक है, मैं यहाँ पे लाइबिलिटीज वाला आइटम लिख रहा हूँ पहले, ठीक है। आ जाओ ये लाइबिलिटीज, तो लाइबिलिटीज में जैसे हमारा मान लो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, क्या गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मैंने यहाँ पे लिख दिया डिबेंचर्स, क्या गया डिबेंचर्स, वैसे आपके में आएगा ही नहीं डिबेंचर्स, ठीक है ना। और मान लो जीएसटी भी दे रखा है, तो यहाँ पे क्या आएगा सर, आउटपुट क्या आएगा, सीजीएसटी, सॉरी आउटपुट जीएसटी। सभी प्रकार के आउटपुट जीएसटी का आएंगे, लाइबिलिटी साइड में आएंगे। और भी कुछ है गुरु जी, और क्या है, आई थिंक बस हाँ यही है। असेट्स में आइटम है, असेट्स में लगा लो हम लोग क्या क्या लिखना भूल गए सर, मैं बताऊंगा असेट्स में। जैसे हमारा क्या गया गुडविल, जी हाँ ये भी इसमें आएगा। सर हमने बोला पेटेंट्स, ठीक है, क्या आएगा पेटेंट्स। मैंने लिखा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, जी हाँ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हमारा क्या होता है, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, दैट इज कॉल्ड एडवर्टीजमेंट क्या आएगा सस्पेंस। और बताओ गुरु जी, और बताओ सर क्लोजिंग स्टॉक, जी हाँ क्या आएगा यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, ये भी बैलेंस शीट में आता है। जी हाँ मैं बताऊंगा कैसे आता है, मैं बताऊंगा भी कैसे आता है भी, है ना। और बताइए, और इसके अलावा और क्या है, और क्या मैं भूल गया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जी हाँ क्या है शॉर्ट टर्म क्या है इन्वेस्टमेंट आ गया मेरे भाई, वो भी इसी में आएगी, ठीक है। यहाँ पे लिख दूंगा मैं शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, लीजिए शॉर्ट टर्म क्या आएगा लोन एंड एडवांसेस। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है कि हम लोगों ने लोन दिया है, ठीक है, हम लोग लोन ने लेन दिया। उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये भी आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड क्या आएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, जी हाँ शॉर्ट टर्म क्या है यहाँ पे बोलो बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। एंड मेरे बच्चे बोलो क्या आएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये भी इसी में आएगा, शॉर्ट टर्म क्या आएगा प्रोविजन, ठीक है, ये भी क्या आएगा इसी में शामिल होगा। तो मेरी बात क्लियर हो गई, लायबिलिटी यहाँ पर आ गई और असेट्स यहाँ पर आ गए। क्या सही बच्चों बात क्लियर है, दाना ये कुछ आइटम नहीं थे बैलेंस शीट में, मैंने और दिख दिया, ठीक है। चाहो तो ना छाप लो, जहर की तरह छाप लो, जी हाँ नागिन की तरह छाप लो। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अपने आप को इस चैप्टर में इच्छाधारी नागिन और नाग बना लो, क्योंकि इच्छाधारी नागिन और नाग पता कैसे होते हैं, वो लोग भाई उनकी आंखों में ना हर चीज छप जाती है, और तुम्हारी आंखों में अगर छप जाएगी ना तुम धड़ल्ले से कर जाओगे। धड़ल्ले से करने का मतलब है आप इनके सारे आइटम को करो लर्न कर लो, ताकि आपको मजा आए, क्योंकि आपको लर्न नहीं होगा तो आप नहीं लिख पाओगे। बार बार बोल रहा हूं माय डियर, नहीं लिख पाओगे, ठीक है ना। चलो जी, अब गुरुजी बकवास तो आपने बहुत कर ली, क्वेश्चन पे दिखा दो आप। चलो जी गुरुजी आओ क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, ठीक है। क्या सभी बच्चे रेडी हैं, बालकों तुम रेडी हो? तो भाई बच्चों अगर तुम रेडी हो तो पेन पेपर कॉपी उठाओ और मेरे साथ साथ लिखना शुरू करो क्वेश्चन के साथ। आओ देखो कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय द मिस्टर रोशन लाल प्रिपेयर अ बैलेंस शीट ऑफ क्या मिस्टर रोशन लाल एज ऑन क्या 31 मार्च 2012। हमें 31 मार्च 2012 की बनानी बैलेंस शीट बनानी। तो लीजिए आइए शुरुआत करते हैं। कैपिटल भाई साहब जैसे मैंने आपको बताया था कैपिटल कहां पर आएगा सर, ये आएगा लायबिलिटी में। लो जी गुरुजी आपने कैपिटल को कितना लिख दिया 50,000 का लिख दिया लायबिलिटी में। अब तुम कहो गुरुजी इसमें आपने ना तो प्रॉफिट ऐड करा है ना ड्राइंग्स, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी आपको आगे करके दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको भी बता रहा हूं कि कैपिटल कहां पर आता है लायबिलिटी साइड में आता है। और आगे मेरे पास क्या आएगी, अगर नेट प्रॉफिट दिखाएगा आगे मेरे पास ड्राइंग्स दिखाएगा तो ड्राइंग माइनस होगा और प्रॉफिट क्या होगा प्लस होगा। चलिए नेक्स्ट क्या है फर्नीचर। लो गुरुजी फर्नीचर कहां पे आता है असेट्स में। अभी ये फिलहाल विदाउट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो विदाउट एडजस्टमेंट के अंदर आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ छापना है। क्या करना है बेटा, सिर्फ और सिर्फ छापना है, ठीक है जी। नेक्स्ट डेटर्स। भाइयों डेटर्स कितने होंगे सर जी, डेटर्स हमारे होंगे 25,000 के,
ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर, सर जी क्रेडिटर हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। लो मेरे भाई क्रेडिटर्स कितना होगा हमारा, लायबिलिटी कितना अमाउंट आ गया, लो मेरे भाई कितना गया, 30,000 रुपये। नाउ नेक्स्ट फिर आएगा प्लांट एंड मशीनरी। मेरे भाई प्लांट एंड मशीनरी हमारी क्या होती है, असेट्स होती है। लो सर क्या आ गया, प्लांट एंड क्या आ गया, मशीनरी, कितना अमाउंट आ गया, 58,000। ठीक है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, 5,000। लो जी लो 5,000 रुपये। ना नेक्स्ट कैश इन हैंड कितना आएगा, 1,000। ये लो जी कितना आएगा, 1,000। ठीक है ना। ना नेक्स्ट कैश एट बैंक क्या पे आएगा, असेट्स में। ठीक है ना। उसके बाद स्टॉक एट द एंड, दैट इज कॉल्ड क्या, क्लोजिंग स्टॉक। और मैंने आपको बताया था जो क्लोजिंग स्टॉक है कहाँ पर आएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड में। तो ये हमारा क्या गया, क्लोजिंग स्टॉक कितना अमाउंट हो गया, 10,000। बहुत सिंपल तरीका, बहुत सिंपल मैंने बैलेंस शीट बताई आपको। बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ पर आएगा, लायबिलिटी में। लो सर ये आ गया बैंक ओवरड्राफ्ट, कितना अमाउंट आ गया, 8,000 का। ठीक है मेरे भाई। चलो मेरे भाई आ गया बैंक लोन। सर ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, आपने अपनी औकात से ज्यादा अपने अकाउंट से निकाल लिया, तो जो आपने औकात से ज्यादा निकाला है वो आपके लिए लायबिलिटी होगा, वो आप क्या करोगे, फ्यूचर में पे करोगे। और बैंक लोन आपके लिए ये भी क्या होता है बेटा, लायबिलिटी होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, बैंक लोन, कितना अमाउंट हो गया, डेट इज 20,000। आ गया नेट प्रॉफिट। ये काम करना है। देखो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कैपिटल कहां पर आएगी, सर कैपिटल आएगी लायबिलिटी में। ठीक है जी। अब मैं इसमें क्या कर दूंगा, प्लस क्या कर दूंगा, नेट प्रॉफिट, डेट इज क्या आएगा, नेट प्रॉफिट। कितना अमाउंट है, सर जी आएगा 10,000 का। कितना अमाउंट आ गया, सर ये आ गया 60,000 रुपये। क्या मेरी बात क्लियर है, डेट इज 60,000। ना नेक्स्ट ड्राइंग्स। गुरुजी इसका मतलब आपको और ट्रीटमेंट करना है। इसका मतलब अब हम देखो क्या करेंगे, कैपिटल कितनी थी मेरी, 50,000 रुपये की थी, है ना। तो हमने पहले क्या प्लस करा इसमें से, सर हमने इसमें प्लस करा नेट प्रॉफिट को, गुरुजी प्लस करा। तो गुरुजी कितना आ गए, सर ये आ गया 10,000 का। लो सर 10,000 आ गया। कितना अमाउंट आएगा, 60,000 आएगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, माइनस, क्या माइनस कर दूंगा सबसे, ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स कितना हमारा 3,000 का। लो सर तो कितना अमाउंट है माइनस करें, 57,000। ये फाइनल अमाउंट, ये फाइनल अमाउंट आपको शो करना है। आपको ये नहीं कि कैपिटल बार बार दिखाना, आपको ये नहीं कि नेट प्रॉफिट बार बार दिखाना, आपको वन टाइम करना है, कैपिटल में नेट प्रॉफिट को प्लस करना है और ड्राइंग को माइनस करना है। ठीक है जी, ध्यान रखना इस बात को, दोबारा बोल रहा हूँ, कैपिटल को प्लस करना, ड्राइंग को माइनस करना। चलो जी आ गया। लो तुम्हारे सामने प्रोफार्मा पूरा तैयार है, किस प्रकार से मैंने बनाया देखो। ये आपको इस तरह से बनानी है, जैसे कि ये सारा आइटम असेट्स वाले आपने लिख दिए, मैंने आपको सिंगल सिंगल लिख के दिखाए थे, अब मैं आपको कंबाइंड भी लिख के दिखाऊंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, दैट इज कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट सब लिख दिया। उसी प्रकार से बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, लायबिलिटी सब लिख दिया, प्लस माइनस किया, कितना ये आ गया, दोनों का टोटल करो। टोटल अगर इक्वल आता है तो आपका आंसर सही चल रहा है, अगर टोटल इक्वल नहीं आता तो आपका आंसर क्या है, गलत चल रहा है। अब बताओ मुझे कोई समस्या, अगर समस्या है तो भाई साहब जाओ और वहां पर जाओ, किस पे, 965888 पर जाके कॉल करो और बोलो पांडा सर से शिकायत है, हमें पांडा सर से बात करनी है, पांडा सर हमें डाउट दूर करेंगे। क्योंकि अभी मैं इसके अंदर बहुत बेहतरीन आग लगा देने वाले क्वेश्चन, क्या बोला उन्हें, आग लगा देने वाले क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक है भाई, चलो जी शुरुआत करें। तो ये तो अगर सिंपल क्या, बैलेंस शीट हो गई। अब ऐसा नहीं है कि पेपर में आपके पास सिर्फ ट्रेडिंग अलग से आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अलग से आएगा, या बैलेंस शीट अलग से आएगी। आपके पास सारा डाटा एक साथ आएगा, आपको उसमें से छाट कर ट्रेडिंग बनाना है, फिर पिंडल बनाना है, फिर क्या बनाना है आपको, बैलेंस शीट बनानी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बहन भाइयों, आ जाओ, चलो शुरुआत करते हैं हम अपने एक अगले क्वेश्चन की, जिसके अंदर हम फिर से क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। क्या कहता है कि ताकि हमें आप, अब ये है ना कि आपको थोड़ा मतलब आइडिया होता है कि बैलेंस शीट में और क्या क्या आ सकता है। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय मिस्टर अरुण के द्वारा प्रिपेयर आ क्या, बैलेंस शीट एज एन 31 मार्च 2012। लो जी लो आओ, पहले आएगा क्रेडिटर्स, लो गुरु जी,
क्रेडिटर्स कितना आएगा 30,000 रुपये, ठीक है जी। उसके बाद डेटर्स कितना अमाउंट आएगा 35। नेक्स्ट कैश इन हैंड कितना अमाउंट आ गया बोलो 24,500। अबे सिंपल है तो, बहुत हलवा यार, और हलवा खा लो। फिर आएगा कैश एट बैंक, कितना अमाउंट आएगा 27,500, ठीक है जी। सर एक मिनट, चाय आई थी। चलिए अगला पॉइंट, स्टॉक कितना है 22,500, कितना अमाउंट आ गया 22,500, ठीक है जी। उसके बाद फर्नीचर कितना अमाउंट आ गया 25,000। अच्छा जी। नाउ नेक्स्ट अगला बोलो, लोन कितना आ गया 50,000, कितना अमाउंट आएगा 50,000 का। नाउ नेक्स्ट अगला बोलो, प्लांट एंड मशीनरी। सर ये भी हमारी असेट्स है, जी हाँ, प्लांट एंड बोलो क्या आएगा मशीनरी, कितना अमाउंट आ गया, ये आ गया 32,500, ठीक है जी। उसके बाद बोलो लैंड एंड बिल्डिंग कितना आ गया, हाँ ये लो जी, लैंड एंड क्या आ जाएगा यहाँ पे बिल्डिंग, कितना अमाउंट है भाई 52,000 रुपये। अब इतना सिंपल है, बस आइटम याद करो और लिख दो, आइटम याद करो लिख दो। आइटम का मतलब मैं वाल आइटम नहीं बोल रहा जो तुम सोच रहे हो, आइटम का मतलब है मैं जो बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन में रखे हैं, ठीक है ना, वाल आइटम है। कैपिटल लो गुरुजी, कैपिटल कितना है 1,37,000। अभी मैंने इसमें ना तो प्रॉफिट प्लस करा है ना ड्राइंग माइनस करी है। अगर आगे मुझे प्रॉफिट मिलेगा प्लस करूंगा, ड्राइंग मिलेगी तो मैं माइनस करूंगा। नाउ नेक्स्ट नेट प्रॉफिट, लो जी लो, यहाँ पर क्या आएगा, ये आएगा कैपिटल। तो आपको करना कैपिटल कितनी आ गई हमारी, ये आ गई 1,37,000। और क्या करोगे इसमें, सर इसमें आप प्लस कर दोगे नेट प्रॉफिट को। लो गुरु जी, डेट इज क्या आएगा हमारा नेट प्रॉफिट, कितना अमाउंट है 12,000 रुपए का, जोड़ दो, ये आ गया 1,49,000, ठीक है ना, यही हमें करना था। अच्छा उसके बाद ड्राइंग, माय गॉड, तो गुरुजी आपको फिर से काम करना पड़ेगा। क्या आएगा यहाँ पे कैपिटल, और कैपिटल में आप कितना अमाउंट लिखोगे, कैपिटल में था हमारा 1,37,000, लो जी लो, तो 1,37,000 क्या आ गया मेरा कैपिटल आ गया। और फिर मैं क्या कर दूंगा प्लस क्या आएगा मेरा नेट प्रॉफिट, और मैंने नेट प्रॉफिट मेरा कितना है बताओ, सर जी नेट प्रॉफिट है मेरा 12,000 रुपये का, तो उसको प्लस करने के बाद बताओ कितना अमाउंट आएगा यहाँ पे, ये आएगा 1,49,000 का, ठीक है जी। और फिर मैं क्या करूंगा इसमें से, हाँ जी हाँ सर, फिर मैं इसमें से माइनस करूंगा किसको, ड्राइंग्स को, और ड्राइंग्स मेरी कितनी है 10,000 रुपये की। जब मैंने ड्राइंग को माइनस करा तो बच्चे मैंने कितना पाया 1,39,000। क्लियर है भाई, पक्का देख लो, क्लियर है ना। हाँ अब आपको ये नहीं कि पहले ड्राइंग मतलब कैपिटल अलग दिखाना है फिर नेट प्रॉफिट को जोड़ कर दिखाना, अब आपको फाइनल अमाउंट, दिस फाइनल अमाउंट, ये फाइनल अमाउंट, ये हमारा फाइनल अमाउंट है टू बी शोन, टू बी क्या आएगा यहाँ पे शोन, ठीक है। ये फाइनल अमाउंट क्या करेंगे हम दिखाएंगे, ठीक है, शो करेंगे। आ जाओ आगे, लो जी लो, ये रहा आपके सामने महाकाल के नाम पे ठोको 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 ठोको, ठीक है ना। देखो सारा आइटम आ गया ना, तो मैं दिखाया था भाई, टोटल मारो, ये लगाओ टोटल, ठीक है जी, बस ये आपको अंत में टोटल करना। तो क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बैलेंस शीट का। अब गुरु जी एक काम करो, अब ना आप हमें ऐसा क्वेश्चन कराओ जिसमें हम लोगों को पता लग जाए कौन सा असेट्स है, कौन सा लायबिलिटी, कौन सा क्या है। कराना नहीं कराना, कराना है, बोलो जल्दी बोलो, कराना है, चलो फिर ठीक है करता हूँ, फटाफट प्लस को नोट डाउन करो, फिर उस क्वेश्चन को करते हैं, जल्दी देखो। चलो बच्चों अभी तक हमने बैलेंस शीट सीख ली, ट्रेडिंग सीख लिया, प्रॉफिट एंड लॉस सीख लिया, अब हम तीनों को एक साथ बनाना सीखेंगे, है ना। क्योंकि देखो तीनों चीजों को हमें एग्जाम में अलग अलग नहीं बनाना, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था हमें एक साथ ही बनाना। तो आ जाओ बेटा सीखते हैं। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ एमएस पवन सेल्स ऑन 31/3/2012, भाई 31/3/2012 प्रिपेयर अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड क्या आएगा बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। हमें उस दिन की क्या बनानी है बैलेंस शीट बनानी है,
ट्रेडिंग अकाउंट बनाना और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। तो मेरे भाई आ जाओ, क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ये रहा क्वेश्चन हमारे सामने। तो भाई अच्छा एक बात सुन लो ध्यान से, मेन चीज ये जो नीचे दे रखा है ना नीचे, दैट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट। इसको हम क्या बोलेंगे, एडजस्टमेंट कहेंगे। जी हाँ, क्या कहेंगे, एडजस्टमेंट। अगर क्वेश्चन में, सुन लो ध्यान से मेरी बात को, अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसेस के नीचे या फिर ट्रायल बैलेंस के नीचे दे रखा है, तो इसका अर्थ मेरे बेटे साफ साफ ये है कि आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक काम करना, इसको दो जगह दिखाना। एक तो आप दिखाओगे इसे ट्रेडिंग अकाउंट में, कहां दिखाओगे, ट्रेडिंग अकाउंट में, और दूसरा आप इसको कहां दिखाओगे बताओ, बैलेंस शीट के कहां पर, असेट साइड में। कहां दिखाओगे बैलेंस शीट की, बोलो असेट साइड में, ठीक है ना, दो जगह दिखाना आपको। और ट्रेडिंग अकाउंट के भी कहां दिखाओ बताओ, क्रेडिट साइड में, ठीक है मेरे भाई बहनों। तो गुरुजी शुरू करते हैं क्या हमारा आज का रंगारंग कार्यक्रम, आज का नहीं सॉरी अब का रंगारंग कार्यक्रम, क्या ड्राइंग्स। बेटा ड्राइंग्स क्या होगा सर जी, ड्राइंग्स ना कैपिटल में जाके हो जाएगा बताओ माइनस। मैं आपको आइटम लिख के दिखा रहा हूं कि कौन सा आइटम कहां कहां पर आएगा, ठीक है ना। और ये दोनों ही आइटम कौन सा बताओ सर, ये दोनों आइटम है बैलेंस शीट के। ऐसा लिख लेने से क्या होता है, हमारी जो चीजों की क्लैरिटी है बहुत ज्यादा हो जाती है। फिर आएगा सन्डी क्रेडिटर्स, मेरे भाई कहां पर आएगा सर, ये आएगा लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में। सन्डी डेटर्स ये कहां पर आएगा, असेट साइड में। भाई बिल्स रिसीवल ये भी कहां पर आएगा, असेट साइड में। भाई ओपनिंग स्टॉक गुरुजी आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के कहां पर आएगा, डेबिट साइड में, ठीक है। फिर आएगा फर्नीचर एंड फिटिंग्स, कहां पर आएगा, ये असेट साइड में। फिर बच्चे कैश इन हैंड, ये भी कहां पर आएगा, असेट साइड में, ठीक है ना, ध्यान सुन लो। फिर आएगा मशीनरी, ये भी कहां पर आएगा, असेट साइड में। और ये कहां पर आएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। परचेजेस ये कहां पर आएगी, ट्रेडिंग अकाउंट में। नाउ नेक्स्ट सेल्स क्या हो गया सर, ये आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के कहां पर आएगा, क्रेडिट साइड में। रिटर्न इनवर्ड, सर रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न, क्या मतलब होता है, सेल्स रिटर्न। तो मेरे बच्चे ये क्या हो जाएगी, ये सेल्स में से जाके क्या होगी, माइनस, क्या हो जाएगी ये माइनस, ठीक है। और रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, परचेज रिटर्न। तो ये क्या हो जाएगी सर, ये कहां माइनस होगी, परचेज में जाके क्या हो जाएगी, माइनस, ठीक है ना। ऑफिस सैलरी मेरे बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस मेरे बच्चे क्या आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के कहां पर आएगा, डेबिट साइड में। कमीशन कहां पर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहां पर, डेबिट साइड में, क्योंकि यहां पर ये नहीं लिखा कि कमीशन आपको रिसीव हुआ या फिर आपने पेड किया, तो हम इसे क्या मांगे चलेंगे, पेड। ट्रेड एक्सपेंस सर ये भी कहां पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। रेंट मेरे बच्चे कहां पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहां पर, डेबिट साइड में। और गुरुजी डिस्काउंट रिसीव ये हमारे लिए इनकम है, ये आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और बिल्स पेबल मेरे बच्चे ये हमारी लायबिलिटी है, तो कहां पर आएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बहन भाइयों, अब आपके सामने हमने सारे आइटम लिख लिए हैं, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। और फिर मैं करता हूं अगली स्लाइड पे इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करता हूं, क्योंकि मैं बार बार चीज़ों को मैं बार बार स्लाइड को आगे पीछे नहीं करूंगा। तो मैं काम कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, अपने फोन में मैं क्वेश्चन खोल रहा हूं और आप लोग अपने कॉपी पेन निकाल लो और शुरुआत करते हैं। लो जी लो, आ जाओ। इस तरह से मैंने एक फॉर्मेट बनाया छोटा सा, बहुत प्यारा सा। लो जी लो, लिखते हैं यहाँ पे, आइए। क्या कहता है, कहता है गुरुजी कि पहले तो हमारा क्या आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की शुरुआत हम किससे करेंगे सर, ओपनिंग स्टॉक से। तो यहाँ पर क्या कहता हो, टू, जी हाँ, ओपनिंग स्टॉक। मेरे भाई कितना ओपनिंग स्टॉक है सर, ये हमारा 90,000 रुपए का। लो जी लो, डेट इज कॉल कितना आएगा, 90,000, ठीक है। उसके बाद बोलो क्या आएगा, टू का आएगा परचेजेस। ले मेरे बच्चे यहाँ पे क्या आएगा, परचेजेस कितना अमाउंट है मेरे बच्चे सर, ये 1 लाख रुपीज़ का, ठीक है ना, 1 लाख का। अब क्या करूँगा, अब मेरे बच्चे इसमें से माइनस कर दूंगा यहाँ पे रिटर्न, जी हाँ, डेट इज कॉल्ड रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है ना। रिटर्न आउटवर्ड को मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा। कितनी रिटर्न है हमारी, यह 2200 की रिटर्न है। कितना अमाउंट आ गया, ये आ गया 97,000, कितना आ गया, 800 आ गया। उसके बाद बोलो क्या आएगा सर, उसके बाद मैंने लिख रखा है मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। और मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पर होती है, फैक्ट्री में होती है मेरे बेटे। तो मैन्युफैक्चरिंग वेजेस कहाँ पर आएंगे बताओ सर जी, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। और कितना अमाउंट है, 8,000 रुपये का अमाउंट है, ठीक है बेटा, 8,000 रुपये का अमाउंट, ठीक है ना, ठीक है। आ गया। अब आगे हमारे पास एक आइटम बच रहा है क्रेडिट का, वो है सेल्स। और सेल्स कितना है मेरे भाई सर, सेल्स हमारा 2,58,000 रुपये का हमारा क्या है, सेल्स है। इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे सर, इसमें से माइनस कर देंगे रिटर्न इनवर्ड। जी हाँ, क्या यहाँ पे रिटर्न बोलो क्या आएगा, इनवर्ड माइनस कर दूंगा। और कितना अमाउंट है, 2,000 रुपये का, ठीक है जी। और कितना अमाउंट आएगा बाहर, ये आ गया 2,56,000, ठीक है जी भैया, 56,000। फिर यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। और जैसे कि मैंने आपको बताया था,
अगर क्लोजिंग स्टॉक नीचे दे रखा हो, अगर क्लोजिंग स्टॉक के अंदर रखा हो, नीचे का मतलब है ट्रायल बैलेंस के नीचे या फिर सारे बैलेंसेस के नीचे, इसका मतलब वो एक एडजस्टमेंट है। और एडजस्टमेंट का प्रभाव दो जगह जाएगा, एक तो ये आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड में। ठीक है, लिख लो इस बात को, यह है 1,04,000 रुपये। लो सर, अब आ जाओ गुरु, इसका टोटल कर लेते हैं और देखते हैं कितना आंसर आएगा इसका। इस तरह से टोटल करेंगे, ठीक है ना। आओ कितना टोटल होगा इसका देखते हैं। ये आ गया भैया 2,56,000, 1,04,000, ये आ गया 3 लाख कितना आ गया 60,000 रुपये। लो 3 लाख कितना आ गया 60,000, ठीक है ना। यहाँ पे कितना आ गया 3 लाख, बोलो कितना आ गया 60,000, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे आएगा 2, बोलो क्या आएगा नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट, सॉरी 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 गलती हो गई मालिक, गुस्सा नहीं। यहाँ पे आएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट, जी हाँ। देखते हैं डेबिट साइड ज़्यादा है कम है। 2 ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट, क्या आएगा ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट। तो लो मेरे भाई 3,60,000 में से माइनस करूँ मैं, आ जाओ 90 माइनस करा, फिर करा मैंने 97,800, फिर कितना करा 8,000, ये आ गया 1,64,200। ये कहाँ पर जाएगा बोलो भाई, ये जाएगा हमारा कहाँ पे, जी हाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट, ऑल्सो सीडी भी कह सकते हो। क्या बात क्लियर है सबके, पक्का। यही फायदा होता है आइटम को पहले लिख लेने का, ठीक है ना। हमेशा एक काम करना, जब भी आप क्वेश्चन करने जाओ एग्जाम में भी, आप पहले ना सारे आइटम का पढ़ लो, उसके आगे ट्रेडिंग पिंडल, ताकि आपको ये ना रहे कि हाँ भाई इस आइटम को मुझे कहाँ लिखना है। क्योंकि देखो मैं तो हूँ मास्टर, और मास्टर जी को सब याद रहता है, लेकिन तुम्हें याद नहीं रहेगा, तो तुम याद कैसे करोगे। आप पहले ही क्या करोगे, उस आइटम के आगे लिख दो TAL, है ना, ऐसे P, ताकि तुम्हें याद रहे कि कौन सा आइटम कहाँ पर आना है। आ जाओ, अब बनाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहले क्या आएगा बताओ, तो जी पहले आएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। लो जी लो, यहाँ पे मैं क्या लूंगा बाय, जी हाँ बाय, यहाँ पे क्या आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, क्या आएगा BD, कितना अमाउंट आएगा, फिर ये आएगा 1 लाख, जी हाँ 64,000, कितना आएगा 200। अच्छा उसके बाद अब आओ शुरुआत करते हैं एक्सपेंसेस से। तो यहाँ पे आएगा 2 का आएगा ऑफिस एक्सपेंसेस, जी हाँ। तो ऑफिस एक्सपेंस बच्चे कितने हमारे पास, सर हमारे पास है 18,000 रुपए के ऑफिस क्या है एक्सपेंसेस है। उसके बाद बोला क्या है 2 का आएगा यहाँ पे कमीशन, ठीक है। तो कमीशन मेरे पास कितना बताओ सर, कमीशन मेरे पास 9,000 रुपए का, ठीक है ना। उसके बाद बोलो सर मेरे पास है ट्रेड एक्सपेंस भी हैगा। लो गुरुजी ट्रेड एक्सपेंसेस, कितना अमाउंट है ट्रेड एक्सपेंस का मेरे पास गुरुजी 5,000 रुपए का। लो मास्टर जी 5,000 रुपए आ गया। उसके बाद बोलो क्या है 2 रेंट, रेंट कितना है 4400, ठीक है जी, कितना गया 4400। अब हाँ यहाँ पे कुछ आइटम था, एक आइटम था सिर्फ, कौन सा, डिस्काउंट रिसीव। तो मेरे बच्चे जो डिस्काउंट रिसीव्ड है ये कहां पर जाएगा सर, क्रेडिट साइड में जाएगा। कितना अमाउंट आएगा 8,000 रुपए का, दैट इज 8,000, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया, ये सारे आइटम मैंने कौन से लिख दिए, क्रेडिट साइड के लिख दिए। अब आ जाओ, अब हम देख लेते हैं कि नेट प्रॉफिट हमारा कितना आएगा। मैंने जोड़ूंगा यहाँ पे 8,000 रुपए, ये आ गया मेरे बच्चे इतना 1,72,000, कितना आ गया 200, ठीक है ना। 1,72,000 कितना आ गया 200। यहाँ पर बोलो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू क्या आएगा यहाँ पे कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। कितना अमाउंट आ जाएगा माइनस करके देखते हैं। ये आ गया 18,000, 9,000, 5,000, 4400, भाई 1,35,800, ये हमारा क्या गया नेट प्रॉफिट। तो भाई साहब बहन जियो शायद मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा, कितना सिंपल पॉइंट है नहीं है। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। अब इसका हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के अंदर से हम क्या करेंगे प्लस करेंगे कहाँ पे, कैपिटल में। चलो बच्चे आ जाओ बनाते हैं बैलेंस शीट। ये लीजिए, ये रही हमारी बैलेंस शीट। शुरुआत करें बैलेंस शीट की, आ जाओ पहले कैपिटल से कर लेते जाओ। लो चलो, तो भाई हमारे पास जो कैपिटल है वो कितनी है, कैपिटल से शुरुआत करूंगा क्योंकि भाई इजी रहेगा। आप हमेशा लायबिलिटी की शुरुआत कैपिटल से करना और असेट्स की शुरुआत कैश से करना, ठीक है।
कैपिटल कितना है सर? मेरे पास कैपिटल है 48,000 का, ठीक है ना। फिर मैं क्या माइनस करूंगा उसमें से? गुरुजी मैं माइनस कर दूंगा उसमें से ड्राइंग्स, जी हाँ, क्योंकि ड्राइंग्स मेरे पास कितना है, ये 8,000 रुपये का, ठीक है जी। माइनस का कितना आ गया? 40 आ गया। लो जी ले। अच्छा अगला आइटम क्या आएगा? प्लस बोलो क्या करोगे? नेट प्रॉफिट। ले मेरे भाई, क्या नेट प्रॉफिट? कितना अमाउंट नेट प्रॉफिट का सर? यह 1,35,800, 1,35,000 कितना गया? 800। तो मेरे बच्चे बन गया 1,75,800, ठीक है भाई। प्लस करने के बाद ध्यान रखना इस बात को, कहीं भूल जाओ। अब आ जाओ कुछ और आइटम है, जैसे हमारा बिल्स पेबल। ये भी पहले मैं लायबिलिटी वाले आज सारा आइटम लिख रहा हूँ। बिल्स पेबल जो मुझे दिख गया मैंने पहले लिख दिया। बिल्स पेबल्स कितना अमाउंट है सर? ये 14,000 रुपये का अमाउंट है। अच्छा उसके बाद बोलो क्या आएगा सर? उसके बाद आएगा सबसे ऊपर हमारा क्या था? सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे कितने हैं भाई साहब? हमारा 80,000 का, 80,000 रुपये का। उसके बाद बोलो क्या है हमारा? बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा कितना है बोलो? 10,000। कितना आएगा? 10,000, ठीक है ना। कितना गया? 10,000 रुपये। चलिए अब आ गया हो अगला असेट्स। असेट्स में कौन कौन सा आइटम है? डेट इज कैश इन हैंड। कितना अमाउंट है? 2,000 रुपये का, ठीक है। उसके बाद बोलो क्या आएगा? बिल्स रिसीवेबल। क्या है यहाँ पे? बिल्स बोलो क्या आएगा? रिसीवेबल्स। कितना अमाउंट है? 10,000 का। अच्छा उसके बाद बोलो क्या हमारे पास? डेटर्स। लो भाई साहब डेटर्स हमारे कितने हैं? डेटर्स सर डेटर्स हमारे पास 1,26,000 रुपये के, है ना। और एक चीज और बच रही हमारे पास, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। लो भाई फिक्सचर्स, हाँ डेट इज कॉल्ड क्या आएगा? फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। कितना अमाउंट हो गया? 13,000 रुपये। कितना अमाउंट हो गया? 13,000, ठीक है ना। अब अंत में एक चीज लिखी थी स्टॉक, और जैसे कि मैंने आपको बताया अगर अंत में लिखा हुआ स्टॉक तो दो जगह आएगा, एक ट्रेडिंग में और कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट में। तो कितना अमाउंट है? ये है 1,04,000 रुपये, ठीक है भाइयों। अब हम क्या करेंगे? गुरुजी इसका टोटल करेंगे और देख लेंगे क्या इक्वल आ रहा कि नहीं आ रहा। ले मेरे भाई आजा, ले मेरे भाई आजा, ले भाई ये आ गया बच्चे हमारा 40 प्लस 14 प्लस 80 प्लस 10 भाई आ रहा 2,79,800, ठीक है ना। ये हमारा क्या है? लायबिलिटी साइड है। और देखते हैं कि हमारा ये जो हमारा बैलेंस शीट है असेट्स वाला, ये भी यही आ रहा है। चलो जी ये क्या हो गया? ओ माय गॉड गड़बड़ी कर दी कुछ। 2,000 प्लस 10 प्लस 1,26,000 प्लस 1,300 प्लस 1,04,000। ओ भाई साहब कुछ गायब है, कुछ गायब है, कुछ आइटम छोड़ देगा मैंने कुछ आइटम छोड़ देगा, कुछ आइटम रह गया मेरे ख्याल से, में लग रहा है। देखो ना एक मिनट। कमीशन हो गया, ऑफिस रेंट हो गया, सेल्स हो गया, BR ओपनिंग स्टॉक बिल्स रिसीवेबल 10,000 रुपये का, डेटर्स, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, परचेज ओवरड्राफ्ट, मशीनरी। मशीनरी हाँ भाई साहब एक चीज़ रहेगी, मशीन को लिखना मैं भूल गया, तो यहाँ पे क्या आएगा? मशीनरी। कितना अमाउंट हो गया? डेट इज ये बच्चे वाला 24,800, ठीक है 24,800 ले बच्चे। तब टोटल कितना गया? 2,79,000 कितना गया? 800, ठीक है ना। 2,79,000 कितना? 800। तो महाकाल के नाम पे हमारा आंसर आ चुका है। और इसी बात पे ठोको ठोको ठोको, महाकाल के नाम दबा के लाइक ठोको। भाई साहब हमने इस चैप्टर को दी एंड कर दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट। और अब अगला जो हमारा जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो आने वाला है, कॉन्सेप्ट क्या है यार, चैप्टर वाला जो वीडियो आने वाला है उसका नाम क्या होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद क्या? एडजस्टमेंट। जी हाँ एडजस्टमेंट के साथ। तो भाई साहब जिस चीज को पसंद आया हूं मैं, और मेरा पढ़ाना पसंद आया, मैं तो नहीं खैर मेरा पढ़ाना जो पसंद आया उसको भाई साहब लाइक ठोको, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और नेक्स्ट वीडियो के लिए भाई साहब तैयार रहो, ठीक है ना। और अपना ध्यान रहो, सतर्क रहो, सुरक्षित रहो, देखते रहो कैलविन कॉमर्स। मैं हूं आपका अपना कुलदीप कुमार, मिलता हूं उसमें नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और व्हाटएवर यू वांट टू डू यू कैन डू।